हम लोग भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक को देख रहे हैं। ये बहुत ही रुचिकर श्लोक है। 21वां श्लोक दिखाइए। क्या भगवत गीता भगवान ने बोली है? वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हंतिकम। थोड़ा सा ये आत्मा इधर जाएगी। आत्मा आपने कैमरे का वायर हिला, थोड़ा सा बस। वेदा समझो, कब तक समझें? नित्यम वेदा, लगातार समझते रहो। जब तक नहीं समझ में आए तो फिर समझो। हमेशा देखने की दृष्टि रखो। क्या? एनम, एनम मीन्स आत्मा। यह एनम, जो व्यक्ति एनम इस आत्मा को अविनाशी जानता है, अजम अजन्मा जानता है और अव्यय जानता है, कथम स पुरुष, वह पुरुष या वह व्यक्ति, वह देखने वाला, हे पार्थ कम घातयति, किसी की मृत्यु का प्रायोजक कैसे हो सकता है, हंतिकम, और वह किसी को कैसे मार सकता है। अरे लेकिन हम मरने का दुख नहीं कर रहे हैं। मान लो अर्जुन कहें ये जो इनके शरीर छूटेंगे यह तो हमें सामने दिखेगा ना, हमको दुख लग रहा है इस चीज का। श्रीधर स्वामी जी का विनोद बड़ा मजेदार है। कहते हैं भाई हमको दुख इस बात का लगा कि मेरी आंखों के सामने इनके शरीर छूटेंगे। हम अपने आंखों के सामने बेटे का मरा मुंह नहीं देख पाते। ऐसा कुछ मान लीजिए बोल दे कि हम अपने आंखों के सामने, यही बोले थे ना कि पुत्रान पौत्रान सखिंस तथा अपने मित्रों को अपने आंखों से, अपने हाथों से कैसे मार सकेंगे, अपने आंखों के सामने उनकी मृत्यु नहीं देख सकते। तो भगवान कह रहे हैं कि देखिए ये तो केवल कपड़ा चेंज करने जैसा है, इसलिए श्लोक बोल रहे हैं। लोग देखते भी हैं और लोग इस जगह पे देखते हैं कि आज कल कुछ और कपड़ा पहना, आज और कुछ कपड़ा पहना है, तो क्या उसके लिए कोई व्यक्ति दुखी होता है? बल्कि बोलता है न्यू पिंच, बड़ा सुंदर कपड़ा पहना आपने, नया ड्रेस, हाँ नया ड्रेस लेके और आप जानते हैं कि नए ड्रेस फ्री में नहीं आता है, पैसा लाता है। तो जो व्यक्ति पुण्यात्मा है, नए ड्रेस के दो अर्थ हो सकते हैं। एक नया ड्रेस है कि भाई ये जो अच्छा वाला ड्रेस था ये खींच लिया गया और वलकल पहना दिया गया, या एकदम भिखारी की ड्रेस, तब तो दिक्कत है, तब तो न्यू पिंच नहीं बोला जाएगा। लेकिन अगर पैसा है, बढ़िया एकदम धमाके वाली नया ड्रेस पहना आपने, चक चक, तब तो खुशी होगा ना। तो इस श्लोक का सार समझिए। ये शरीर एक वस्त्र की तरह है और वस्त्र परिवर्तित कर रहे हैं, और भीष्म आदि और जितने भी लोग हैं इस धर्म युद्ध को में मारे जाकर के उनको अच्छा ही देह प्राप्त होगा। या तो वह देवता का देह प्राप्त करेंगे और या फिर वह भगवान के पास चले जाएंगे। ये बात निश्चित है, इसलिए शोक करने की जरूरत नहीं है। यद्यपि तुमको यहाँ पे लोग दिखेंगे शरीर छोड़ते हुए। इज इट ओके? तो ये आपका शोक करना युक्त नहीं है। ये भगवान कृष्ण यहाँ बोल रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है ये। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, अन्यानि संयाति नवानि देहि, अन्यानि संयाति नवानि देहि। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, अन्यानि संयाति नवानि देहि, अन्यानि संयाति नवानि देहि। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, अन्यानि संयाति नवानि देहि। अन्यानि संयाति नवानि देहि। श्लोक के समय मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, ठीक है? आप लोग मस्ती कीजिए वीडियो ऑन करके जो आए हुए हैं, फिर देखो कि मैं कैसे डांट लगाता हूँ। इन केस यू जस्ट डोंट नो कि आपको ऐसे विश्वास हो रहा कि आप लोग मैं नहीं देखता हूँ। आई कैन सी इन बोथ डायरेक्शंस। आई एम हैप्पी टू सी दैट डिवोटीज आर हैविंग द वीडियो। बड़ा फ़र्क पड़ता है, पता है। यूट्यूब पे सुनने वाले चाय भी पी सकते हैं, कुछ भी, कैन डू एनीथिंग, बट इट इज़ मोर इमर्सिव व्हेन यू आर एक्चुअली हैविंग दैट वीडियो ऑन। अब कह रहे हैं कि आवाज़ अभी भी लो है। अब भाई हम
सिंहनाद्यम विनोद्य च तो कर नहीं सकते हैं. गिव दैट माइक प्रॉब्ली. हरे कृष्णा. इज इट ओके? इज बेटर? तो आपने स्पेकुलेट क्यों किया? चलो ठीक है. अभी आवाज़ नहीं, बाकी लोगों को आवाज़ नहीं सुनाई पड़ रही है क्या? कम है थोड़ा. फिर यहाँ से गेन बढ़ाइए और क्या कर सकते हैं यार. पूरा का हाँ मुझे पता है. फिर उसके बाद यहाँ पे आ रहा है ना, इसका गेन बढ़ाइए. हरी हरी. हरे कृष्णा. अरे इनको हरे कृष्णा. हरी हरी. अब ठीक है, यहाँ पे सभी दिख रहा है. हरि बोल. ओके. तो अन्वय देखते हैं. सॉरी, अनुवाद. जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है. एक बात आप समझते ही हैं, दृष्टांत का उपयोग क्या होता है. जो आपको दृष्ट है उसको देख करके जो नहीं है, वो जो नहीं दिख रहा है वह समझा जाता है. तो बड़ा सिंपल है. हम इस जगत में लोगों को वस्त्र बदलते हुए देखते हैं. मैं आज ये पहना कल वो पहना, तो उसके लिए कोई शौक करता है? कोई शौक नहीं करता है. कभी किए आप लोग? बल्कि खुश हो जाते हैं. शौक तो करने की बात छोड़ दीजिए, लोग खुश हो जाते हैं. बल्कि आपने महसूस किया है कि कहीं कदाचित आप लोग दिवाली के दिन नया कपड़ा ना पहने तो घर वाले चिंता करते हैं. डू यू एग्री? याद आ रहा है दिवाली के समय पटाखे फोड़ने के लिए भी नए कपड़े ग्रहण किए जाते हैं. और होली में भी. बल्कि मैं समझता हूँ पिताजी के पीछे लग जाते होंगे बच्चे की, या होली आ रही दिवाली आ रही, आपने हमें कुछ कपड़े नहीं दिए. और हमारे तो हर बार वर्कर्स बोलते हैं दिवाली आ रही सर, सब वो घर में बच्चों को कुछ नए कपड़े देने हैं तो कुछ एडवांस दीजिए. इज इट ओके? तो नए कपड़े प्राप्त करके दुखी कौन होता है? आप कुछ भी सोचिए. हाँ, अगर पापी है तो दुखी हो सकता है. पापी होगा कोई व्यक्ति तो फिर उसको नरक जाना पड़ेगा, एक अलग बात है. फिर भी देह तो नया ही मिलेगा ना, वो अलग बात है. यातना देह मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो देह नया ना. और जो लोग वृद्ध हैं वो समझते हैं कि पुरानी देह में क्या कठिनाई है. बहुत ज़्यादा कठिनाई है. उसमें ठीक नहीं होता है कुछ भी. इंजन जो पार्ट खराब हो गया वो पार्ट खराब हो गया. पर मुझे राधानाथ महाराज बोल रहे थे, जैसे मैं अभी यंग हूँ, ठीक है, आई एम यंग, ओके. तो मुझे उम्मीद है कि कुछ शायद ठीक हो जाए, लीवर इत्यादि इत्यादि. लेकिन अब डॉक्टर ने भी बोला है कि 40 के बाद अब कुछ अंग शिथिल होना चालू हो जाते हैं, वो इम्प्रूव नहीं होते हैं. पुरुषों में ऐसा होता है, स्त्रियों में भी ऐसा कुछ होता है कि वो घुटने खराब होते हैं ना माता जी लोगों के प्राय, तो वो अब इर्रेपेरेबल है. वो उसी के संग ही मतलब वो मरना पड़ेगा. तो उस शरीर को बना कर रखने का प्रयोजन भी क्या है जरा बताइए. झूलते रहिए, लटकते रहिए इसी तरह से. 70 साल का शरीर अगर मान लो भगवान ने कहा ठीक है तो शाश्वत जीवन चाहिए, ये ले लो, यही शरीर. अब झूलते रहिए उसमें. 70 साल के शरीर में क्या प्रयोजन है? नया शरीर प्राप्त कीजिए. चेंज द बॉडी. जब जिस तरह बोल दिया तो उसके बाद रोने वाला व्यक्ति मूर्ख है कि नहीं, ये बता दीजिए. और मैं इसीलिए क्लास के पहले हंस रहा था, अपने पे हंस रहा था. मैं अपने चित्त को देखता हूँ कि कितना मेरा मीटर किसी को देख करके राग या द्वेष का अनुभव करता है. पता नहीं आप लोग इतना सोचते हैं कि नहीं, लेकिन आप लोग इसलिए नहीं सोचते हो क्योंकि आप उन लोगों के संग नहीं रह रहे हैं जिनके संग आपको रहना है. यहाँ पे आप लोग गेस्ट के रूप में अभी आए हैं ना, नए नए आए. धीरे धीरे आ जाएगी अच्छी अच्छी गुण. कोई खराब बर्ताव करेगा, मान लीजिए डिवोटी के किचन में किसी ने मतलब आपको खराब बर्ताव कर दिया, नहीं दिया आपको, गुलाब जामुन नहीं दिया, कम दिया, तो उसको देख करके हाँ ये तो गोलोक जाने के लायक ही नहीं है. सबसे ज़्यादा झगड़ा होता है प्रसाद हॉल में, बहुत झगड़ा होता है. एक व्यक्ति मुझे ऐसे झगड़ा हो रहा था भीड़ में, तुम वृंदावन में रहने के लायक नहीं हो. हमने कहा ये तो मुझे पहले से पता है. दैट आई नो. लेकिन फिर मैंने उनको नहीं बताया. लेकिन गोपाल तो अपने उपनिषद में लिखा है कि जो मेरे शरणागत हैं, जो लोग हैं सो होते नहीं, और पापी लोग मेरे जैसे वो भी वृंदावन में रह सकते हैं, ब्रज में रह सकते हैं. हमने ओके ओके कृष्णा. गोपाल तो अपने उपनिषद में लिखा हुआ है पापी लोग रह सकते हैं. आप लोग कोई दिक्कत नहीं ना. फिर लगे हम पापी हैं भोगी हैं, तो वो भी रह सकते हैं, दोनों ही लोग रह सकते हैं. इन केस ये भगवान बोल रहे हैं. और बहुत से लोगों के ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन शरणागत तो हम लोग हैं नहीं, छोड़ दीजिए. हम लोग सब एक ही पार्टी के हैं. तो पापी लोग है ना मेरी पार्टी में, हाँ पापी लोग, तो सारे पापी लोग भी वृंदावन में रह सकते हैं. इन केस कोई कह रहा है कि पापी लोग नहीं रह सकते. अरे पापा के पास पापी नहीं रहेंगे तो क्या?
एनीवे, तो मजाक कर रहे थे। खैर, कहने का आशय ये है कि भाई ये कब तक चलेगा। हमको उस पर हंसी आ रही थी अपने, कब तक चलेगा कि एक भी व्यक्ति को नहीं देख रहा हूँ मैं। और मैंने पता मैंने में क्या आता है, ये रहता है यहाँ पे मेरी क्लास में नहीं आता, अच्छा व्यक्ति नहीं है। दिस इज हाउ माई माइंड प्रोसेसेस स्टिल। अरे भाई, मैं खुद जानता हूँ कि इट्स ऑल अ मैटर ऑफ स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन। जिसको अच्छा लगेगा वो आएगा, जिसको नहीं अच्छा लगेगा वो नहीं जाएगा, बट स्टिल राग और द्वेष है मेरे मन में। मैं तो देख रहा हूँ सीधे, चाहे उसको आप आध्यात्मिक कहिए, वो तो खाली लेपाप होती है तो राग द्वेष है ना इस पर। मेरे चित्त में तो है। और महाराज बड़ा हंस रहे थे, कुछ लोग ऐसे होते हैं ये नहीं देखेंगे कौन आया है कौन नहीं आया है, उसका ध्यान रखते हैं। और तो अब ये अच्छा हो गया, पता है, आप लोग का उत्साह देख करके मैं भूल जाता हूँ कि कौन नहीं आया है। मुझे याद नहीं रहता, स्पेशली सामने कोई बैठा कौन लोग नहीं आए, वो तो ध्यान नहीं रहता है। बट आप अगर नोटिस करेंगे कि हम इस मूर्खता में पड़े हुए हैं, ये व्यक्ति अच्छा है, ये व्यक्ति अच्छा नहीं। और कभी देखा है, एक ही व्यक्ति को आप आज अच्छा मान रहे हैं और परसों उसकी निंदा करना शुरू कर देते हैं, और फिर घूम करके फिर उसको अच्छा मानने लग जाते हैं। ये देखा है आपने? दिस इज कंप्लीट स्टूपिडिटी, इज इट नॉट? मैं खाली इसी बात को बोल रहा हूँ कि हम कपड़ों को देख रहे हैं, शरीरों को, उसको देख करके राग दोष में फंसे हैं और ये समझ नहीं पा रहे हैं यही राग द्वेष हमको दोबारा जन्म दिलवाएगा। तो अपनी बीमारी को तो आइडेंटिफाई करना चाहिए। आप लोग को ऐसा कभी नहीं होता? शायद मेरी बीमार प्रॉब्लम है। अभी जा ना कंपनी में, तब देखना कंपनी में आप लोग से कभी कुछ नहीं होता कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, ये व्यक्ति बहुत अच्छा नहीं है। क्षण में व्यक्ति परिवर्तित होता रहता है। अभी तो बहुत आगे जाना है। सब महासर्वेषु भूतेषु, इज वेरी इजी टू से। और कभी कभी क्या पता है, अगर मान लीजिए हम लोग गुस्सा हो रहे हैं तो कोई व्यक्ति बोलेगा आपको सम रहना चाहिए, एज इफ वो सम हो गया है, वो मतलब जो है सम दृष्टि में पूरा सबको देख रहा है, बस अब हम ही रह गए हैं कि जो सम दृष्टि में नहीं देख रहे हैं। इट्स नॉट एन ईजी थिंग, राइट? एंड नरह यानी मनुष्य, यथा जीर्णानि वासंसि विहाय, मनुष्य जिस प्रकार से जीर्ण मतलब पुरान, जीर्ण का मतलब से जीर्ण शीर्ण के अर्थ में, जैसे उसका कपड़ा वपड़ा फटना चालू हो गया, देखा है ना, वो भारत में होता है कि इधर फट जाएगा सिल ले लेंगे, उधर फट जाएगा सिल ले लेंगे, जब तक अब वो नहीं ऐसा हो जाए कि मतलब उसको सिलेंगे तो फट जाएगा, तब तक कपड़ा नहीं छोड़ते कि नहीं, और उसके बाद उसका पोछा बना लेते हैं। इंडियंस आर वेरी इंटेलिजेंट बहुत तरह से। और ये भी हाँ, होली के लिए भी रख लेंगे उसको, तो कह रहे हैं जीर्णानि वांसांसि, तो एकदम जैसे जीर्ण वस्त्रों को विहाया। अब ये क्यों बोल रहे हैं जरा विचार कीजिए, बहुत सुंदर श्लोक है। जीर्ण वस्त्रों को आप सुख पूर्वक त्यागते हो, दुख पूर्वक नहीं त्यागते हो। और उससे पहले सेटिंग हो जाती है कि नया वस्त्र क्या पहनना है, अनलग आप सुखदेव गोस्वामी हैं। नए वस्त्रों को की सेटिंग पहले आ जाती है, उसके बाद पुराना वस्त्र त्यागता है व्यक्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगला शरीर निर्धारित हो गया है, उसके बाद ये शरीर छूट रहा है। ऐसा नहीं कि अगला शरीर नहीं प्राप्त होगा। इसलिए कह रहे अपराणि नवानि गृह्णाति, दूसरे, अपर मतलब अन्य, दूसरे नए वस्त्रों को गृह्णाति ग्रहण करता है। तथा उसी प्रकार देही ये जीवात्मा जीर्णानि शरीराणि विहाय अन्यानि नवानि संयाति, पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को धारण करता है। श्लोक तो बहुत सिंपल लगता है, बट वी मस्ट अप्लाई। और आप ये भी जानते हैं कि अगला कपड़ा जो पहनते हैं उस पर निर्भर करता है कि हमारी बुद्धि कितनी थी और उसके अनुसार हमने कपड़ा का चुनाव किया। और वो बुद्धि इस पे निर्भर करती है कि हम किसका संग कर रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक? बहुत हैवी है ना? ऐसा नहीं कि हम कल कुछ भी कपड़ा पहनेंगे। आप अपने वार्डरोब बोलते क्या, अलमारी से, हम बस हमारे पास तो एक ही धोती कुर्ता एक ही तरह का होता है, बट यू सेलेक्ट विच क्लॉथ यू गोइंग टू वेयर। बहुत बार तो लोग रात्रि में ही निर्धारित कर लेते कल क्या पहन के आना है। हम लोग को सब इतना टेंशन नहीं होता है, लेकिन इधर ये पार्टी सोचती हो गया कि नहीं कल क्या पहनना है, कल क्या पहनना है। वाई एम सेइंग दिस, बताइए क्यों बोल रहा हूँ? इस समय आपने निर्धारित करना है कि क्या करना है। पूरा मत मानिएगा, हम लोग को ये सब हमारी चॉइस है। प्रभुपाद के शब्द हैं, इफ़ यू बिहेव लाइक अ डॉग यू विल बी अ डॉग, इफ़ यू बिहेव लाइक गॉड्स सर्वेंट यू गेट द बॉडी ऑफ गॉड्स सर्वेंट। चॉइस इज आवर्स। ये बात तो मेरे दिमाग में बहुत घूमती रहती कि शास्त्र क्या था, विज्ञान दृक् वीर्य सुरंधिताशय,
शास्त्र जन्य दृष्टि के द्वारा व्यक्ति चॉइस कर रहा है कि वो क्या कर रहा है, इसका क्या प्रभाव होगा। प्रसाद खाएंगे मिनिमम मानव जीवन या देवता का जीवन, और गलत सलत चीज़ खाएंगे तो पशु का जीवन। आप सब डिवोटी हैं, मैं आप लोग हैवी नहीं हो रहा हूँ, बट ये इसी क्लासेस हैवी होती हैं ताकि हम लोग थोड़ा सा दृढ़ रहें कि ऐसा नहीं कि हम कुछ कर रहे हैं और वो कुछ हो नहीं रहा है। एवरीथिंग इज गेटिंग मेजर्ड, एवरीथिंग इज गेटिंग टू आवर अकाउंट। आप जाप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, वो भी आपके अकाउंट में जा रहा है, हम लोग के अकाउंट में जा रहा है, मेरे अकाउंट में जा रहा है। आप अपने बोलना चाहता है, मेरे अकाउंट में जा रहा है। और अगर मैं कुछ इंद्रिय तृप्ति कर रहा हूँ तो भी वह मेरे अकाउंट में जा रहा है, उसका बैलेंस बनेगा। इज दैट ओके? उसके अनुसार शरीर प्राप्त होगा। अगर भीष्मदेव तो भगवान के भक्त हैं, द्रोणाचार्य सब ब्राह्मण हैं अच्छे, तो उनको अच्छा शरीर प्राप्त होगा। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, जीर्णानि वासांसी यथा विहाय, जैसे जीर्ण वस्त्रों को त्याग करके, अर्थात बिना शोक के त्याग करके। नवानि गृह्णाति नरोपराणे, मनुष्य नर अन्य वस्त्रों को बड़े सुख से धारण करता है, तो दुख की कोई बात नहीं है ना। उसी प्रकार तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, जब शरीर जीर्ण हो जाता है उसको त्याग करके, अन्यानि संयाति नवानि देहि, ये जो देह को धारण करने वाला आत्मा है वह नए शरीर को धारण कर लेता है। इज दैट ओके? अगर आप लोगों को सोच रहे हो कि आपके पिताजी मर गए हैं, तो ऐसा नहीं है, या मेरे पिताजी मर गए हैं, ऐसा नहीं है। वो भूल भी गए हैं कि वो मेरे पिताजी थे। अम्मक ध्रुव बेटा बेटी कैसी है आपकी, और पोती? प्रभु जी अभी तो हमने शादी नहीं किया, कैसी बातें करें पब्लिक में बस। तो संभावना है ना कि प्रभु जी की पिछले जन्म की पत्नी या उसकी बेटी बेटी तो पक्का जिंदा होगी, मतलब बोल सकते हैं बेटा बेटी तो जिंदा होंगे ही, या उनके बच्चे भी। भाई मेरी दादी की, मतलब मेरी बहन के बच्चे हो गए तो मेरी दादी पर दादी हो गई कि नहीं, और वो जिंदा हैं। और ये भी संभावना हो सकती थी कि हम लोग बहुत युवावस्था में मर गए थे। ये कपड़ा चेंज आप लोगों ने बहुत पहले नहीं किया है। मैं आज सुबह बोल रहा था कि भाई मेरी 82 में जन्म हुआ तो मैं 75 में कुछ और ड्रेस में था। इट इज़ नॉट वेरी फार, कुछ 75 बॉर्न है, 75 से पहले, यस हाँ 75 में दुनिया थी ना माता जी, तो मैं भी किसी और ड्रेस में था, और अब फिर दोबारा सन 82 में फिर एक ड्रेस प्राप्त हो गई है। आई कांट एक्सप्लेन इट, जस्ट कैन यू सी इट फ्रॉम लाइक दिस, फ्रॉम बैक साइड, कि आपके ऐसे बहुत सारे जीवन हैं। ऐसा करेंगे ना तो भक्ति में बहुत, मुझे एटलीस्ट बहुत डिटैच्ड वे में प्रेरणा प्राप्त होती है। और हमारे कर्मानुसार हमको अलग अलग हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार के शरीर दिए जाते जा रहे हैं। सो बुद्धिमान मनुष्य को सोचना चाहिए कि हमको बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो रही है, कम से कम व्यक्ति अच्छा कर्म करे, भक्ति ना कर सके तो भी तो, और भक्ति करेगा तो फिर तो उसकी गति का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कहाँ पहुँचेगा वो। वेरी नाइस। तो ये श्लोक का आपको आशा समझ में आ रहा है कि शरीर के नाश होने पर कोई शोक वैसे ही नहीं करता है जैसे कोई पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्रों को ग्रहण करने पे शोक नहीं करता है। मुझे इस पर हंसी आती है कि जो लोग भौतिकतावाद में रहते हैं प्रायः वो इसको सुनते तो हैं, लेकिन ऐसे लगता है कि मुझे मजाक हो रहा है। लाइक सुन करके भी ना सुनना। देखिए सुन तो लिया है, लेकिन देखने का सामर्थ्य होना चाहिए, तब व्यक्ति उसके अनुसार कार्य करेगा। अभी थोड़ी देर पहले भक्त से बात हो रही थी, वो कह रहे थे मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, ठीक नहीं हो रहा हूँ। दिस इज वेरी गुड। क्या हो गया, आप ऐसे मनुष्य बातें कर रहे हैं? दिस इज गुड। वी मस्ट गेट फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम दिस वर्ल्ड। आज पिछले 24 घंटे में कोई फ्रस्ट्रेशन आई आपके जीवन में? हाँ, थैंक यू। मुस्कुराइए अब मटेरियल वर्ल्ड में। दिस वर्ल्ड इज मेंट टू फ्रस्ट्रेट। और जो लोग कह रहे हैं कि नहीं हम बहुत खुश हैं, वेट फॉर योर चांस, यू विल आल्सो गेट फ्रस्ट्रेटेड। सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात क्या होती है, जब हम सोचते हैं ना कि ये सिचुएशन हमको सुख देगी, वाह कृष्ण आगे आओ बेटा, आओ तुम इधर आओ, इधर आओ, साइड में आओ, और फिर वहीं दबा जाता है, दबा करके कहते हैं ओह नो दिस इज द सेम रिजल्ट, सेम फ्रस्ट्रेशन।
ये आप लोग मतलब ये हमें तो मेरे संग हुआ है कभी, आपको लगता है आपके संग भी होता है कभी, क्योंकि आप उससे खूब सेटिंग कर लिए कि अब तो ये हमारी पूरी बद्धजीव की पूरी सेटिंग रहती है कि अब ये हमारा बढ़िया व्यवस्था हो गई है, सब कुछ हो गया है। लेकिन मैं आपको एक हंसी की बात बताऊँ, एकदम हंसी की घटना है। हम लोग को भक्त लोग बाली में वहाँ पे लेकर कि हम आपको अपना वुड हाउस दिखाते हैं, पूरा घर जो लकड़ी से बना हो, हमने जिंदगी में कभी देखा नहीं। इतनी हंसी की बात है, गया वहाँ बहुत सुंदर सुंदर सब वस्तुएं थी इत्यादि। जैसे डाइनिंग टेबल बैठे तो देखा उसमें तुरंत एक चींटी काट ली। क्यों? उसमें लाल चींटी घुसी हुई थी उस लकड़ी की टेबल में, जस्ट टू स्पॉइल योर स्पोर्ट। वो बहुत खतरनाक वाली लाल चींटी, ऐसे नहीं आपने देखी नहीं, वो बहुत तेज काटती, जैसा कोई व्यक्ति हाथ रखे बैठे थट्ट से काट लेगी वो। आप मेरी प्रभुपाद जी के शब्द हैं, एवरीवेयर देयर इज अ पिन प्रिक, यू कैन नॉट एंजॉय अनअडल्टेटेड हैप्पीनेस इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। शुद्ध सुख जगत में कहीं नहीं है। श्रीधरी, कर्म के निबंधन से नूतन देह अवश्य इनको प्राप्त होगी, इसलिए जीर्ण देह के नाश में शोक का अवकाश नहीं है, ये अर्थ है। हिंदी समझ गए आप लोग? कर्म का निबंधन का मतलब होता है कर्म का बंधन लगा हुआ है और उस कारण से उसको देह प्राप्त होगी ही। अब इस पे जरा विचार कीजिए, देह आप नहीं धारण, आप नहीं व्यवस्था कर रहे हो, देह दी गई है। इज दैट सिंकिंग इन? ये नहीं समझ में आ रहा है ना? देह दी गई है और देह का पालन करने की व्यवस्था भी भगवान करवाएंगे। मैं कई बार इस बात को बोल चुका हूँ कि यहाँ उपस्थित सभी लोगों के उम्मीद करता हूँ कि पेट मोटा मोटी भरे हुए हैं, और एक ही तरह से नहीं भरे हैं, एक ही सोर्स नहीं है। क्या ये मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को दिख रहा है? तब आप लोगों को दिखेगा तो मजा आएगा। कैन यू सी दैट? सी भगवद गीता लाइव इन एक्शन इन दिस वर्ल्ड है। मैं कुछ सेब खा के आया, आप लोग भी व्हाटएवर, मैं कुछ आंवले का मुरब्बा खा के आया, आप लोग भी यही खा के आए ना, सब लोग यही सबको सर हुआ ना, सब लोग एक ही चीज़ खा के आए ना। और आप ये नहीं देख रहे हैं कि ये डायरेक्ट किया जा रहा है। अच्छा, कभी आपने ऐसा हुआ कि आपने खूब प्लानिंग करी कि आज यहाँ जाके ये खाएंगे और उस दिन रूम पे लॉक लग गया हो या खाने को ही नहीं मिला हो? ऐसा हुआ है? We must see it's not money, it's not money or anything. Krishna is arranging your maintenance, your food. यही आज सर बता रहे थे, बहुत अच्छी बात है, प्रश्न प्रभु बता रहे थे कि सब कुछ भगवान कर रहे हैं, लेकिन भगवान अपने को छुपाए हुए हैं। सब छुपाए हुए हैं, सब कुछ भगवान कर रहे हैं, पालन करने वाले, सृष्टि करने वाले सब कुछ हैं। सूत्रे गणी मणाए वा, सूत्रे मणिगणाए वा, सारे मणियां सूत्र पे टिकी हैं, लेकिन सूत्र नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो ये देह मिलेंगे, इसको हमको भागवत से बड़ा सुंदर उदाहरण वसुदेव जी कहते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग। कंस कहता है, अरे भाई राजा का देह तो नहीं मिलेगा ना। उसने सुना कि इसके बहन का पुत्र मारेगा तो उसको तुरंत मारने के लिए तैयार हो गया। तो वसुदेव जी यही बात बोलते हैं कि देखो भाई, कोई व्यक्ति यहाँ चलता है, सभी लोग चलते हैं, तो एक पाँव आप आगे सेट कर लेते हैं, फिर पिछले पाँव उठाते हैं। इज इट नॉट? जैसे यहाँ कपड़ा त्यागने की बात हो रही, ऐसे ही वहाँ पे पद त्यागने की बात हो रही है। तो अगला शरीर निर्धारित होता है, तब यह शरीर छूटता है। कोई कभी से घबराना नहीं चाहिए कि मैं मर जाऊंगा कल। वो कल मरोगे नहीं, पहली बात तो, और अगला शरीर निर्धारित हो गया है तब मरोगे। फिर उसके बाद आचार्यगण कंस कहते हैं, कंस कहता है, अरे भाई ये राजा का शरीर मिला है, खूब भोग रहा हूं, अगला शरीर राजा का मिला तो नहीं, पता नहीं। तो कहते नहीं, जो शरीर मिलेगा जीव उसी में खुश रहता है। और एक और उदाहरण भूल गया मैं, कैटरपिलर वाला एग्जाम्पल देते हैं। कैटरपिलर समझते हैं आप लोग? तो क्या कहते हैं उसको हिंदी में? जो भी लार्वा कहेंगे, जो लार्वा इंग्लिश में कहते हैं, नहीं लार्वा संस्कृत में कहते होंगे। लार्वा इज इंग्लिश आल्सो माय डियर। तो कैटरपिलर बहुत अच्छा उदाहरण है। कैटरपिलर एकदम पकड़ा रहता है पत्ती को, देखिए आप लोग, और जब वह दूसरी पत्ती को पकड़ लेता है अच्छे से, फिर इस पत्ती को छोड़ देता है। बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया गया है। और जानते हैं कि वो पत्ती नवीन है, नई पत्ती होगी। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, हितोपदेश में इस बात को चर्चा करके रखा गया है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात, और बारंबार मेरे चित्त में घूम रहे, इसलिए बता रहा हूँ। ये हम सबके संग होगा, हो रहा है,
हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। हमको नहीं पता कि हम भगवान के पास कब जाएंगे। दैट वी हैव नो कंट्रोल। वॉट वी हैव कंट्रोल इज कि राइट नाउ वी कैन सरेंडर टू कृष्णा। क्या हमको अगला देह प्राप्त होगा, प्रभुपाद की कृपा से चलेगा तो ठीक है, हमको पता नहीं है। क्या आप सबको पता है कि आप इसी जन्म में चले जाएंगे? वी डोंट नो। हम प्रयास कर रहे हैं, ये भी नहीं कहेंगे कि पूरा प्रयास कर रहे हैं, बट क्या कोई कंट्रोल है कि हमें क्या शरीर प्राप्त होगा? प्लीज, आई विल नॉट डिस्करेज, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता है। अच्छा होगा ये पक्की बात है, आप जाप कर रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, लेकिन अब भगवान की इच्छा के विरुद्ध तो आप नहीं जा सकते ना। इसीलिए आप देखिए भक्तों ने बार बार प्रार्थना करी कि हे भगवान, अपने कर्मानुसार जहाँ भी हमको जन्म मिले हम आपका स्मरण कर सके। मम जन्मनि जन्मनीश्वरी भवतात भक्ति अहेतुकी त्वयि। उससे पहले क्या बोल रहे थे? जगदीश क्या है? न धनम न जनम न सुंदरी कविताम व जगदीश कामये, जगदीश कामये। आप जगदीश हैं, आप सब कुछ देने में समर्थ हैं, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे हर जन्म में मैं आपकी अहेतु की भक्ति प्राप्त कर सकूँ। तो क्यों आपको इसमें जादू नहीं लगता? आप लोग उसको रोज गाते हैं, कुछ जादू नहीं लगता इसमें? मैं कहूँ कि रामकृष्ण प्रभु आपको अगले जन्म में भी हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना देंगे, तो आप विश्वास करेंगे क्या? क्या मेरे सामर्थ्य है ऐसा कुछ करने का? महाराज कई बार बोलते हैं कि कोई प्राइम मिनिस्टर बोले भारत का, मैं अब अगले जन्म में आपके बेटा बनूंगा, उससे भी कुछ नहीं पता है। लेकिन भगवान से प्रार्थना की जा रही, कितनी सुंदर प्रार्थना की कि वो जगदीश है, सभी के जन्मों के नियामक हैं। एक अर्थ ले लीजिए, कंट्रोलर है जगत के, वो ऐसा कर सकते हैं कि हर जन्म में हमको उनकी भक्ति करने का मौका मिले। इज इट ओके? मैं कुछ चीज़ें से सीख रहा हूँ, उसमें आपको बोल रहा था। तो खैर, शोक का कोई अवकाश नहीं, सबको समझ में आ गया। क्यों अवकाश नहीं? अवकाश मतलब स्पेस नहीं है। जैसे जगत में पुराने कपड़े त्याग करके कोई शोक नहीं करता है, नए कपड़े मिल ही जाते हैं, उसी प्रकार से व्यक्ति के शरीर छोड़ने से पहले दूसरा शरीर तैयार हो जाता है और वो नया होता है। तो क्यों रोने की जरूरत है? आध्यात्मिक शरीर में तो ना ऐसा हो सकता, आध्यात्मिक देह तो फिर आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाए फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। भौतिक शरीर के भी छोड़ने से कोई शोक का अवकाश नहीं। आप ध्यान रखिएगा, भगवद गीता एक ही बीमारी को हिट कर रही है। क्या? शोक। यू कैन नॉट हैव दैट दिस काइंड ऑफ इमोजी आफ्टर हियरिंग भगवद गीता। कैन नॉट मेक दैट फेस। इट इज टारगेटिंग यू टू ब्रह्मभूत प्लेटफॉर्म। कथम हंति, यह कहकर आत्मा के वध के साधन के अभाव को प्रदर्शित करके अब आत्मा के अविनाशी स्वभाव को स्पष्ट करने के लिए अगला श्लोक कह रहे हैं न एनम। वो लिंक बता रहे हैं कि अगले श्लोक में, अब पिछले श्लोक में बता दिया कि आत्मा को मारा नहीं जा सकता किसी साधन से, और अविनाशी क्यों है वो अगले श्लोक में बताएंगे। श्रीपाद रामानुजाचार्य, धर्म युद्ध में शरीर त्याग करने वालों को इस छोड़े हुए शरीर की विविध भोग युक्त नृप शरीर की अपेक्षा अधिकतर कल्याण में दिव्य देवादि का शरीर मिलता है, ऐसा शास्त्र से जाना जाता है। अब ये और क्लियर कर रहे हैं कि जो इनको राजा के रूप में मिल रहा है, इससे कहीं अधिक भोग भोगने वाला शरीर, देवताओं का शरीर उनको प्राप्त होगा। नवानि वस्त्राणि से ग्रहण करना होगा। नए वस्त्र और बहुत अच्छे वस्त्र जब प्राप्त होते हैं तो व्यक्ति पुराने वस्त्र को छोड़ता है। जैसे अभी हमारे सामने भक्त बैठे हैं, तो आप पहले किराए के रूम में रह रहे थे, अब आपका खुद का मकान है, और मान लो उसके बाद कहें कि आपको महल देंगे, बहुत सुंदर स्थान देंगे, तो आप खुशी खुशी त्याग देंगे? नहीं, ऐसा मत बोले कि नहीं करेंगे। बहुत विरक्त हो तो अलग बात है। प्रभुपाद उस उदाहरण को देते हैं कि आपको रहने के लिए कोई छोटा स्थान से दिया जा रहा है और अच्छा स्थान दिया जा रहा है, तो रहना चाहेगा ना। हाँ, नीचे का स्थान दे देंगे तो कठिनाई होगी। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि दुख का कारण क्यों नहीं है। केवल शरीर का परिवर्तन दुख का कारण है, ऐसा बात नहीं है। केवल शरीर का परिवर्तन दुख का कारण नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा शरीर मिलेगा इसलिए दुख नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं कि वो नरक में जा रहे हैं, उनको डर था कि नरक में गिरेंगे। ये अर्जुन को डर था कि नरक में गिरेंगे, पाप हो रहा है, लेकिन कह रहे नहीं 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 नहीं, पाप नहीं हो रहा, ये धर्म युद्ध है, ये समझ लो। और ये धर्म युद्ध में जो भी क्षत्रिय लड़ेगा उसको अच्छी गति प्राप्त होगी, या तो वह भगवान के पास चला जाएगा और या फिर स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसलिए भक्तों को खुल के भक्ति करनी चाहिए।
देखिए, एक बात आप मानते हो कि हम जगत में जो भी कोई भौतिक कर्म कर रहे हैं उसकी कोई अश्योरेंस नहीं कि आपको स्वर्ग भी प्राप्त कराएगा। व्हाट डू यू थिंक? क्या आप ऐसा समझ पा रहे हैं शास्त्र की दृष्टि से? इज दैट फाइन? और एक एक चीज जो आप भक्ति में कर रहे हैं उसका कॉन्सोलेशन प्राइस स्वर्ग है। इज इट ऑल एक्सेप्टेबल? मान लो कहें हमको बहुत खाने की इच्छा है, खाओ प्रसाद जितना तुम खाओ, वही खा खा करके स्वर्ग चले जाओगे, वहां भी खाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी लोग भक्त बड़े परेशान हो जाते हैं, प्रभु हमको बहुत अच्छा खाने की इच्छा है, तो कौन मना किया है? कहाँ शास्त्र में लिखा कौन नहीं, नहीं तुम नहीं खा सकते? भगवान कह रहे हैं कि भाई तुम जो खाओ मुझे अर्पित करके खाओ, उससे भी तुम मेरे पास आ जाओ। तुरंत तो लोग सब अन्याभिलाषिता शून्य में पहुंच जाते हैं, है कि नहीं भाई? आपकी मान लीजिए वटेवर कुछ भी खाने की इच्छा, भगवान ऑब्वियसली इट हैज टू बी विदिन प्रसादम। व्हाट इज द डिफिकल्टी इन ऑफरिंग टू कृष्णा? परम पूज्य राधानाथ महाराज समझा रहे थे, आवर रिलेशनशिप विद कृष्णा इज नॉट इन मिजरी, इट इज इन हैप्पीनेस, है ना? कृष्ण भी चाहते हैं हम सुखी रहें और हम भी चाहते वो कृष्ण को सुखी करके सुखी हो। लेकिन ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि नहीं कि आप जो भी भक्ति कार्य कर रहे हो, आप जानते हो कि एक माला भी जब कर रहे हैं, 4 माला जो कोई कुछ कर रहे हैं, कहीं नहीं स्वर्ग तो आप आपके रेंज में ही है। मैं स्वर्ग जाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन बैठे बिठाए अगर आपकी जेब में स्वर्ग आ रहा है तो कोई दिक्कत है। और बाकी कार्य हम जो कुछ भी कर रहे हैं, मान लो फिजिक्स पे मेरे 97% नंबर आए नहीं, जस्ट पूछ रहा हूँ, बोल रहा हूँ ऐसे, तो उसकी क्या चर्चा होगी स्वर्ग में? हाँ भाई इनकी तो अच्छे नंबर आए फिजिक्स में, इंद्र चर्चा कर रहे हैं कि भाई कितना नंबर आए उस लड़के के बच्चे के कुछ नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। तो ये हमको बहुत अच्छी बात लग रही है कि धर्म करने से एक व्यक्ति को कल्याण ही प्राप्त होता है, इसलिए बोले शोक करने की जरूरत नहीं। अतएव पुराने वस्त्रों को त्याग कर नवीन उत्तम वस्त्र धारण करने वालों की भांति यह है शरीरों का परिवर्तन तो यहाँ हर्ष का ही निमित्त जान पड़ता है। आप शोक क्यों कर रहे हो? गॉट इट? यहां पे भी आप देखिए, पिताजी हो सकता हो कि बोनाफाइड कैंडिडेट हो नरक के, प्रामाणिक, लेकिन लिखते क्या है लोग? स्वर्गवासी। तो अब इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि जब बोलते हैं कि स्वर्गवासी हैं तो कुछ हर्ष का कारण है कि पिताजी या जो भी चाचा जी जो भी मरे वो है स्वर्ग गए। ये एक इंट्यूशन अच्छी बात मानी जाती कि नहीं? कहीं कहीं लोग देते ब्रह्मलीन इतनी हंसी आती है। ब्रह्म का अर्थ समझते हो? गोलोक तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन ब्रह्मलीन लिखा रहता होगा, देखा आपने कई बार। चाहे कोई व्यक्ति दारू में लीन रहा हो, लेकिन ब्रह्मलीन सीधे लिख दो, कौन चेक करने जा रहा है कि ब्रह्मलीन है कि नहीं? लेकिन आप ये देख सकते हैं कि मान लो मालूम चल जाए कि ब्रह्मलीन है, या ब्रह्मलीन तो बोरिंग है, स्वर्ग गए हैं, दिख जाए, मान लो आपको यहाँ से, हाँ दिख रहे पापा स्वर्ग गए हैं, कहीं भी गए हो तो खुश होंगे कि नहीं? हाँ पिताजी चाचा जी जो भी है अच्छे स्थान पे गए। वैसे देखो, भक्तों को चिंता नहीं करना चाहिए। कार्तिक आ रहा है अभी, तो पिताजी नहीं, पिताजी के बाप और बाप के बाप और सबको एक साथ उड़ा दीजिए पीछे वापस। ये भी हम फिर से वही पिछले साल वाला लेक्चर फिर से रिपीट करेंगे। हमको बड़ा अच्छा लगता है इस पे कि जो पूर्वज हैं वो चिंता कर रहे हैं कि क्या कोई व्यक्ति पैदा होगा हमारा वंशज, किस लिए चिंता कर रहे हो? वो कार्तिक में अगर चक्री को, कृष्ण को दीप दान कर देगा तो चक्री की कृपा से हम भी मुक्त हो जाएंगे। सुन लीजिए, हम भी ऑलमोस्ट एवरी डे हमको बोलना चाहिए। सारे लोग अपने लैंप तैयार कर लेंगे, पूर्वजों का उद्धार करना है, तो बताओ जब पूर्वजों का हो जाएगा तो आप कहाँ जाएंगे? इट इज अनइमेजिनेबल ना कि एक दीप दान करने से कृष्ण इतना देने के लिए तैयार है। बस मैं खाली ये कहना चाहता हूं कि जो पुण्य में फंसा हुआ है व्यक्ति की, उसकी मृत्यु का कोई शोक नहीं होना चाहिए, उसको अच्छा शरीर ही प्राप्त होगा। फाइन, सारार्थवर्षिणी। और अभी आप देखिएगा गीता पढ़ने सुनने का क्या लाभ होता है। सब फाइल तैयार हो रही है, यू विल बी एस्टाउंडेड, एस्टाउंडिंग। इसीलिए सब कुछ सुनने को नहीं मिल रहा है, बट यू विल बी एस्टाउंडेड। सारार्थवर्षिणी, यदि तुम कहो कि मेरे युद्ध से जीवात्मा भीष्म नामक शरीर का परित्याग करेगा और इस जगह आप एवं मैं इसका कारण होऊंगा,
तो सुनो, कहने का मतलब भीष्म नामक जो जीव था वह अपने शरीर त्याग करेगा और उसके कारण मैं बनूंगा और आप बनेंगे, इसलिए गलत बात है, ये अच्छी बात नहीं है। तो सुनो, नवीन वस्त्र को पहनने के लिए पुराने वस्त्र का परित्याग करने में क्या कोई दोष होता है? नहीं होता है। भीष्म अपने जीर्ण शरीर का परित्याग कर नूतन शरीर को धारण करेंगे, इसमें तुम्हारा या मेरा क्या दोष होता है? शायद ऐसा मैं एक्सटेंशन कर रहा हूँ, अर्जुन को बोल भी सकते हैं, क्या भीष्म पितामह को आप कभी कोई नया वस्त्र गिफ्ट नहीं किए हैं? क्या उत्तर है आप लोगों का? क्या भीष्म देव को अर्जुन कोई नया वस्त्र लाकर कभी नहीं दिए होंगे कि पितामह आपके लिए कि हम नया वस्त्र लेके आए हैं? आप लोग ऐसे आश्चर्य करो, क्या कभी यंग लोग अपने से सीनियर लोगों को नहीं कपड़ा देते हैं? परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज पे कई बार भक्तों ने कपड़ा दिया, आते हैं नटर रूप देते हैं, देते ही है। तो कह रहे हैं यहाँ पे इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, लेकिन कह रहे हैं भीष्म पितामह को कई बार आप नए वस्त्र दिए होंगे ना, तो इस बार एक नया शरीर देने में क्या दिक्कत है? Easy to say but difficult to do. क्या विचार है आप लोगों का? यही तो बोल रहे हैं ना, और यही करना ही पड़ा ना अर्जुन को। बाण तो एक एक जो भीष्मदेव को धाराशाही किए थे वो अर्जुन ही मारे ना, तो निमित्त बने ना उनको नए शरीर प्राप्त कराने के लिए। वैसे तो नया नहीं, उनको तो आध्यात्मिक देह प्राप्त हुआ, भगवान के पास चले गए, क्या दोष है? गीता भूषण टीका। वैसे ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इस जीवन में भी आप अपना शरीर छोड़ सकते हैं। 7 साल या कोई 12 साल बोलता है, आप प्रसाद खाओ केवल, तो आपको पूरा आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाएगा। दिस इज नॉट जोक, यू डू इट एंड यू सी। परम पूज्य जयपताका महाराज सामने मैं सुना हूँ तो महाराज स्वस्थ थे और इतना बड़ा बम्पर बजा रहे थे। महाराज इज रियली फनी, वृंदावन में इतना बड़ा बम्पर ढूम 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 करके, और वहाँ पर बात आ रही थी, एकदम सामने बैठ के सुना हूँ मैं बलराम कृष्ण मंदिर में, वेरी नाइस। तो बोले थे वहाँ महाराज कह रहे थे कि ब्रह्मा जी ने शरीर अपना छोड़ दिया तो हम लोग भी अपना शरीर छोड़ सकते हैं ना, कैसे छोड़ सकते हैं? कोई कहता है, महाराज बोले, कोई कह रहा है 7 साल, कोई कहता है 12 साल। 12 साल तक आप केवल प्रसाद खाएंगे, देन यू विल हैव ओनली प्रसादम सेल्स इन योर बॉडी। और इस सत्य बात है, अगर ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि भक्ति करना आसान होता जाता है। वी टेंड टू अंडर एस्टिमेट इट। श्रीमती माता जी भी हैं, बहुत सीनियर वैष्णवी हैं, उनकी क्लास में पहले बोल चुका हूँ, ब्रह्मचारी आके सुनते थे, मायापुर में देखा अपनी आंखों से। बोले दिस योर टंग इज योर गेटवे ऑफ लव ऑफ गॉड। हम इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं कि हम अप्रसाद खा लेंगे और उसका हमारे को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एवरीथिंग गोज इन योर सिस्टम। यहाँ तक कि अब मैं क्या बताऊँ, तनिष्क प्रभु नाड़ी देख कर कि आपने 20 साल पहले जो क्या खाया वो बता देंगे। दिस इज टू मच, इज इट नॉट? 20 साल पहले जो चीज़ खाई है उसका प्रभाव आज भी है। दिस इज टू मच, यू हैव टू बी केयरफुल। और आप चेक, रामकृष्ण प्रभु चेक, आपको मैं बताया नहीं कभी कुछ, क्या आप 20 साल पहले खाए वो आज नाड़ी देख करके बता देंगे। इसका मतलब कुछ प्रभाव है, तब तो बता रहे हैं ना। इतने सामर्थ्य नहीं कि पिछले जन्म का बता पाए, लेकिन इस जन्म का तो बता ही देते हैं। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, लेकिन अब बताओ ना, मैं क्या जानूं कि किसने यहाँ पे क्या खाया है 20 साल पहले, और व्यक्ति का नाड़ी देख के बता रहा है, इसका मतलब वो नाड़ी में आ रहा है तब तो बता रहा है। हमें यहाँ पे आ रही बात शरीर चेंज करने की, तो हम बता रहे हैं यहीं बैठे बैठे इस जगत में जीवन में रहते रहते आप केवल खा खा के अपना शरीर परिवर्तित कर सकते हैं। डिपेंड्स कि हम क्या खाना चाहते हैं। तो कई बार हम लोग उस पर ना 1000 तरह के प्रश्न रहेंगे, पर हमको ट्रैवलिंग करनी पड़ती, ये करनी पड़ती। भाई जो करना है अपने जीवन में आप करो, सिद्धांत आपको बता दिया। प्रसाद खाएंगे तो दिव्य शरीर होता चला जाएगा, एंड वी विल सी हाउ इट बिकम्स ईजियर टू रेंडर डिवोशनल सर्विस। गीता भूषण टीका। आत्मा अविनाशी हो सकती है, मानते हैं कि आत्मा नहीं मरेगी, फिर भी युद्ध के कारण भीष्म और अन्यों के शरीर नष्ट हो जाएंगे जो उनको सुख प्रदान कर रहे थे। देखिए अब अलग एंगल, तो क्योंकि हम उनके सुख की हानि करेंगे तो यह पाप होगा। ये लिंक समझ में आए, बड़ा सुंदर है। ये बताइए कि आप में से कितने लोग मानते हैं, या हम लोग में से कितने लोग मानते हैं कि हमारा शरीर हमको दुख दे रहा है? दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। अच्छा चलिए, मान लीजिए किसी का कोई मित्र दुख दे रहा है, तो आप क्या करेंगे? बहुत दुख दे रहा है,
केवल दुख ही दे रहा है, तब क्या करेंगे? सुनील माधव प्रभु, कोई व्यक्ति आपको दुख ही दे रहा है, क्या करेंगे? मारने, वायलेंस नहीं, हम डिवोटी, वायलेंस नहीं, मारेंगे नहीं, लेकिन कम से कम दूर तो जाएंगे। उसको संतुष्ट करने का प्रयास तो आप नहीं करेंगे, त्रिणादपि सुना तो अब नहीं है। और ये देखिए, अभी हम लोग बोल रहे हैं, सोच रहे हैं कि हमको शरीर दुख दे रहा है, और सभी की प्लानिंग चली ना गीता क्लास के बाद क्या खिलाना है इसको, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। इज इट माई राइस एंड दाल इज रेडी और नॉट एज पर माई टेस्ट? परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि गांव में गई एक बुढ़िया थी, शायद 100 साल क्रॉस कर गई। तो महाराज को बोली, 104 की थी वो, कि महाराज जी हमको लगता है कि यमराज जी हमारी चिट्ठी भूल गए कि कब मरना है। तो महाराज बोले ऐसा नहीं है, यमराज जी किसी को नहीं भूलते हैं। तो कहते नहीं, मैं मरना चाहती हूँ लेकिन मर ही नहीं रही हूँ। तो महाराज क्या ऐसा करते, हम लोग यहाँ जा रहे हैं, ये 2 करंट के तार हैं, झूठ मूठ। महाराज बोले आप इसको पकड़ लिए मर जाए। अरे ऐसे तो ना मरूंगी। और महाराज बोले कि हम 2 महीने बाद वृंदावन में खबर आई कि यमराज जी की चिट्ठी पहुंच गई, तो माता जी मर गई। कहने का आशय यह है कि जो भी व्यक्ति किसी भी शरीर में रहता है वो उसको त्यागना नहीं चाहता, तो वो शरीर उसको सुखमय लगता है। तो इस बात को आर्गुमेंट मान करके अर्जुन कहें कि भाई देखो ठीक है, आत्मा विनाशी, आत्मा अविनाशी है, लेकिन यह शरीर तुमको सुख दे रहा है ना, पूरे विश्व के विजेता हैं, ब्रह्मचारी हैं, प्रसिद्ध हैं, इत्यादि इत्यादि, इतना तेज है, वो सब उनका जब शरीर छूट जाएगा दुख होगा ना, दुख देने का पाप नहीं लगेगा हम लोग को? यदि ऐसा नहीं है तो जो शास्त्र इस प्रकार की हत्या के प्रायश्चित का वर्णन करते हैं वे निरर्थक हो जाएंगे। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए, बड़ी रुचिकर है। 6.2.9 जरा खोलिए, उसमें लिखा है कि गुरु को मारने वाला, बहुत सारे पातकों में गुरु को मारने वाला बहुत बड़ा पातकी कहा जाता है। स्त्री को मारने वाला, गाय को मारने वाला, राजा को मारने वाला, गुरु हत्या भी लिखा है ना, स्तेन सुराप मित्र धृक इत्यादि इत्यादि। गुरु हा, तो गुरु हा एक आया ना, देखिए भागवत है कि नहीं, भागवत बोल रहे कि नहीं प्रमाण। गुरु को मारने वाला महापापी है। भगवान आप समझ नहीं रहे हैं, ये गुरु है कि नहीं है, तो ये पाप हुआ कि नहीं? नहीं तो गुरु को मारने का पाप के बारे में वर्णन क्यों है फिर, बताइए। आप कह रहे गुरु को मारो, भाई गुरु भी आत्मा है, आत्मा तो कोई नाश होगा नहीं, तो गुरु हा क्यों लिखा है बताइए फिर शास्त्र। भगवान से मान लो पूछ लें, आप 6.2.9 पढ़े नहीं है? भगवान के अभी सुखदेव गोस्वामी बोले नहीं, इसलिए मैं नहीं पढ़ के आया। क्या आपको पता नहीं है भगवान श्री कृष्ण की गुरु को मारना अपराध होता है? तो मान लो अर्जुन इस प्रकार से कहे तो क्या कहते हैं? इस तर्क के उत्तर में श्लोक कहा गया। तर्क क्या समझ में आया? इनको दुख लगेगा, इनका शरीर इनको सुख दे रहा है, इनका यह शरीर इनको सुख दे रहा है, गुरु प्लस ये गुरु हैं, तो इनको मार करके क्या पाप नहीं लगेगा हमको? पर शास्त्र क्यों बोलता है कि नहीं मारना चाहिए? तो कह रहे हैं जिस प्रकार पुराने वस्त्र को त्यागने और नवीन वस्त्रों को धारण करने से सुख ही प्राप्त होता है, उसी प्रकार वृद्ध मानव शरीर को त्याग कर नवीन देवता का शरीर प्राप्त होना निश्चित ही आत्मा के लिए सुख का ही कारण होगा। तो पहला तुम्हारा ये बात सोचना कि यह दुख का कारण है, ये गलत बात है, ये उसके सुख का ही कारण होता है। जैसे हम लोग उस बात को फिर से स्वीकार करेंगे कि नए कपड़े मिलना सुख का ही कारण होता है, कोई दुख का अनुभव नहीं करता है। आप में से कितने लोग अपने पुराने वस्त्रों का स्मरण करते हैं? अच्छा, प्रयास करेंगे स्मरण करने का, इट विल बी डिफिकल्ट टू इवन रिमेंबर। आप मैपिंग कर पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? इस जन्म में आपको बचपन का शरीर कितनी बार याद आया जब मैं बताओ? कोई आज तक नहीं बोला प्रभु जी मुझे वो 2 साल की झुनझुने खेलने की यादें आ रही हैं जब मैं। इसी को याद आया आपको ऐसे करके? या हम लोग क्रिकेट खेलते थे 5 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में प्लास्टिक के बैट से, कभी कुछ ऐसा याद आता है? मैं बोल रहा हूँ तो याद आ रहा होगा, नहीं तो कोई याद भी नहीं करता है। मैं समझता हूँ कॉलेज के दिनों की भी याद नहीं आती होगी। किसी कोई फुटबॉल खेलने की याद आती? कभी नहीं आती। कुछ
एक सोचने वाली बात है ना कि इस जगत में भी आपने शरीर छोड़े हैं, उनकी तो कोई याद आते नहीं है। कुछ दुख हुआ कभी आपको? किसी को दुख हुआ? और यह भी आश्चर्यजनक बात है कि हम लोग वृद्धावस्था की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हम कहेंगे अपनी बात करो, नहीं, एवरीवन, इज इट नॉट? तब भी दुख नहीं हो रहा है कि हमारे युवा शरीर छूट रहे हैं। और अगर मान लो नया शरीर होता तब, व्हाट अबाउट दैट माय डियर डिवोटीज? मान लीजिए आप युवा हो रहे होते, रामकृष्ण प्रभु, अभी तो आप ऑलमोस्ट युवा ही है, अभी तो युवा है, यू आर यंग। और व्हाट अबाउट गेटिंग मोर यंग, दैट विल नॉट बी बैड, इज इट नॉट? तो यही बोल रहे हैं कि नया शरीर प्राप्त करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, मुझे तो काफी इंटरेस्टिंग लगता है ये बात जो बोल रहे हैं। युद्ध के द्वारा शरीर का त्याग और नए शरीर की प्राप्ति में अति शीघ्रता होगी। अब देख रहे हैं, पहला पॉइंट ने खारिज कर दिया क्या कि नहीं, दुख नहीं, सुख ही मिलेगा। दूसरा पॉइंट तुम कह रहे हो कि पाप लगेगा, नहीं, पाप नहीं लगेगा। जो शरीर इनको अब धीरे धीरे छोड़ते, ऐसे तो आत्महत्या करते नहीं है ये लोग, आत्महत्या करने का मतलब नहीं है। तो अब वृद्धावस्था से अगला नया युवावस्था का शरीर प्राप्त करने में टाइम लगेगा ना, लेकिन यह एक यज्ञ है, खटाक से मिल जाएगा इनको देवता का शरीर। कैच कर पा रहे हैं दोनों आर्गुमेंट को भगवान कैसे ध्वस्त कर दिए? क्योंकि युद्ध इसमें सहायता करेगा, इसलिए युद्ध को मत त्यागो। तुम कोई पाप नहीं कर रहे हो, तुम अपने बाप मतलब बाप के बाप की सहायता कर रहे हो, अगर ऐसा कहा जाए। दिस इज डिफिकल्ट पिल टू स्वॉलो, लेकिन धर्म की स्थिति ऐसी है, इसी प्रकार से। देखिए, आप लोग को बात हंसी की लग रही है या शायद बहुत सिंपल लग रही होगी। कई बार मैं सुनने में आया कि कोई भक्त हैं, उनके पिताजी या माताजी शरीर छोड़ रहे हैं, और मैं उनको बताता हूँ कि ले आओ यहाँ पे, नहीं ला पाते। मैं भी बहुत सारे कारण हैं, उनके आसपास के लोग अलाउ ना करते हैं, जो कुछ भी हो, लेकिन अश्रद्धा ही है इस कारण से वो लाभ नहीं दे पाते। कभी सोचा है आपने से कि आपकी पिताजी या माताजी जो भी कुछ है वो मर रहे हों और कुछ भी नहीं किए, केवल आप ले आए धाम में? धाम का मतलब वृंदावन की बात नहीं कर रहा हूँ, बस होटल तक भी ले आए, व्रत शुरू हो गया तो धाम अपने प्रयास, अपने प्रभाव से उसको पार कर देंगे। इतना अकल लोगों के पास नहीं है। सोचिए कभी आप लोग कभी नहीं सोच पा रहे हैं इस बात को। एक मैं देखिए, शास्त्र दृष्टि बड़ी मजेदार होती है। एक भक्त ने कहा मेरे को, शिवम श्रीवास्तव प्रभु जी, वर्क फ्रॉम होम यहाँ से मिला हुआ है तो रात में 2 बजे तक भी काम करना पड़ता है, और अगर सामान्य काम करता हूँ 9 से 5 का, तो मैं दिल्ली जाके काम कर सकता हूँ। मैंने कहा आप यहाँ पे भक्ति करो या ना करो, लेकिन 24 घंटे धामवास पंच अंगा भक्ति में जो है वह तो हो ही रहा है। आप पड़े रहो यहाँ पे, भगवान व्यवस्था कर देंगे। जब तक राधा रानी रख रही है रखो, करते रहो, जो आगे पीछे माला कर लो, किसी तरह कर लो। लेकिन मैं आपका नाम भूल गया, प्रभु जी आपका नाम? हाँ, हिरन प्रभु। ये सोचा कभी आपने, ये गिफ्ट हमारे रामकृष्ण प्रभु ने दिया है। आप यहाँ वेफर्स भी खा रहे हैं तो भी आपकी वो धामवास चल रहा है। हिरोशिमा नागासाकी में आप अगर लैंड कर गए होते सन 1947 में, यू वुड हैव बीन अफेक्टेड बाय रेडियो एक्टिविटी नो मैटर व्हाट यू डू। गॉट इट? दिस इज प्रीटी हैवी, मींस हैवीली इंस्पिरेशनल। 24 घंटा भक्ति तो आप लोग कर नहीं सकते। आप लोग शायद कर लेते हो, हम तो नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम यहाँ से बाहर नहीं जा रहे कि एक भी दिन जाएंगे तो 24 घंटा वाली भक्ति रुक जाएगी। मैं तो हंसी में बोल रहा हूँ कि ऐसे धाम में लटक जाना जैसे कबड्डी गेम होता है। कृष्ण बलराम चरणों को पकड़ नहीं, कोई जाने ना देते। अपनी डिस्क्वालिफिकेशन को समझते हुए रहना चाहिए। If I would say like this, this is making me very enthusiastic. अपनी अयोग्यता को समझते हुए यहाँ पे रहना चाहिए कि बाहर जाएंगे तो भक्ति तो क्या करेंगे, जो करेंगे कर ही रहे जो कर रहे हैं, लेकिन दिस इज वेरी इंटाइसिंग फॉर मी। आज मेरे दिमाग में चल रही थी बात। तो इस शास्त्र ही दृष्टि से ही नहीं समझ रहे हैं अर्जुन की देखो, इस युद्ध में व्यक्ति जो शरीर छोड़ेगा उसको निश्चित स्वर्ग आदि की गति प्राप्त होगी, देवता बनेगा। तो इसलिए कह रहे हैं संयाति। अब देखो संयाति की व्याख्या कर रहे हैं। संयाति शब्द का अर्थ है शीघ्रता से प्राप्ति,
सम्यक याति, याति मतलब जाना, यान समझते हैं जिससे कहीं जाया जाए, तो याति मतलब जाना, और संयाति मतलब बहुत शीघ्रता से जाना और अच्छी जगह जाना। आप देखिए कितना सुंदर बात बोल रहे हैं। सम्याति शब्द का अर्थ है शीघ्रता से प्राप्ति, जो यह इंगित करता है कि गर्भवास और अन्य यातनाओं के बिना ही नए शरीर की प्राप्ति होगी। अमेजिंग, इज इट नॉट? देवताओं को माँ के गर्भ में नहीं जाना पड़ता है। तो संयाति का यह अर्थ नहीं कि मानव देह प्राप्त होगी। मानव देह भूल जाइए आप, देवता की योनि प्राप्त होगी। आपको याद है ना वो 18वां अध्याय का महिमा, वो सीधे इंद्र को बना करके लाके सीधे बैठा दिए इंद्र पे। माँ के गर्भ से कोई जन्म नहीं लेता वहां पे, और अगर है भी, माने ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन गर्भवास का दुख नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भी संतान होती हैं, इंद्र के भी पुत्र हैं, कार्तिकेय आदि भी, लेकिन ऐसा दुख नहीं जैसा यहाँ लोग भोगते हैं। कार्तिकेय तो है ना, माता पार्वती के बेटे हैं, और सोम का पुत्र क्या होना है? बुध। हाँ, एक ऐसे बहुत सारे हैं, तो इसमें ऐसा दुख नहीं है। कितना सुंदर टीका है। कभी सोचे हम संयाति करती होगा। प्रायश्चित का विधान उस परिस्थिति में वध करने के लिए होता जिसपे धर्मयुद्ध या यज्ञ ना हो रहा हो। आप कह रहे हो कि आप इसको उनको मारोगे तो पाप लगेगा, तब पाप लगता जब आप धर्म युद्ध नहीं कर रहे होते। बहुत सीधी सी बात है कि कोई जो प्रीस्ट बोलते हैं ना, पुरोहित है, वह जब एक पशु का वध करता है तो उस पशु को उच्चतर गति प्राप्त होती, अगर वो ठीक से यज्ञ कर पा रहा है। आज के संभव नहीं है। तो उसके बाद कोई प्रायश्चित करता है क्या? वो प्रायश्चित नहीं करता। चलिए वो तो छोड़ दीजिए, आप लोग बैगन काटते हैं बैगन काट करके उसको सब्जी बना के भगवान को अर्पित करते, फिर कहते हे प्रभु इस गुनाह के लिए हमको माफी दे कि आपने बैगन काट दिया टमाटो काट दिया। धुआंधार टमाटर बैगन काट रहा है कि नहीं और यज्ञ है कि नहीं? वो भगवान को अर्पित है, उसको पीस भी दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन कोई उसके लिए प्रायश्चित कर रहा है। प्रायश्चित करना पड़ेगा और वो भगवान को अर्पित नहीं है। तो यज्ञ किया जाता है तो उसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं, अपितु वह है पवित्र करने वाला होता है। ये बात बोल रहे हैं। घबराई मत, हम लोग को कुछ गोली नहीं चलानी किसी के ऊपर, हमें खाली बस प्रसाद बनाना है और भगवान का कीर्तन करना है। तात्पर्य, अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है, कोई भी व्यक्ति स्वीकार करेगा। आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य हैं जो बालकाल से कौमारावस्था और फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है, जिसकी व्याख्या एक पिछले श्लोक में की जा चुकी है। ये समझ गए? हृदय के पास ही आत्मा रहती है और आत्मा से ही शक्ति आती है, इससे सारा पूरा शरीर चलता है। नहीं तो हृदय को पहली बार पंप किसने किया? साइंटिस्ट ने नहीं किया। डू यू नो दिस? माँ के गर्भ में सृष्टि हुई हृदय की। अब कभी सोचते नहीं ये जादू है? आज तक कोई व्यक्ति हृदय बना नहीं पाया। ट्रांसप्लांट जरूर किया है लेकिन प्लांटिंग नहीं किया है सीड डाल दिया और उसके बाद हृदय निकल जाए। ये जादू आप नहीं देख रहे हो? ये सब खत्म हो रहा है और उसको भी धड़का देते भगवान आत्मा का प्रवेश कराकर। अणु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। ये आप जानते हैं, कर्मणा दैव नेत्रेणा। हमने जो कार्य किया भगवान उसको देख रहे हैं, अच्छा इसने ऐसा कार्य किया, अब इसकी व्यवस्था अगले स्थान में होगी। समथिंग इंस्पिरेशनल, समथिंग इंस्पिरेशनल और नॉट? क्या बोलूँगा बताओ मैं? जी हाँ, आप भक्ति कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, हर चीज़ कृष्ण नोटिस कर रहे हैं और कृष्ण के व्यवस्था से अगला शरीर प्राप्त होगा। यही भक्त की मनोभाव होता है। वो ज़्यादा अष्टांग योग नहीं करता कि प्राणवायु यहाँ उठाएं वहाँ उठाएं, कृष्ण उठा करके हम कहाँ ले जाएं। ये बात है, बहुत अच्छा है। कृपा से जब पूरा जीवन भगवान की कृपा ही प्राप्त करने के लिए आपने प्रयास किया तो क्या मृत्यु के समय कृष्ण कृपा करने से छोड़ देंगे? परमात्मा अणु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है।
मंडूक तथा श्वेताश्वतर उपनिषदों में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों से दी गई है और जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें से एक पक्षी अणु आत्मा वृक्ष के फल खा रहा है और दूसरा पक्षी कृष्ण अपने मित्र को देख रहा है कि कब ये फल मुझको देगा, है ना। ये तो मुझे पूछ ही नहीं रहा, क्या नहीं। भगवान बोलते नहीं पत्रम पुष्पम फलम तो यम मांग रहे हैं हमसे कर्म फल नहीं मांग रहे। देखो गलत बात, यद करो शियद अश्नासि, जो कुछ कर रहे हो मुझे अर्पित करो, सब कुछ मांग रहे हैं। निष्काम कर्म योग में कर्म फल नहीं अर्पित करते हैं। इसका अर्थ क्या है? अर्थ ये है भगवान ये देख रहे हैं कि ये अकेले अकेले फल खाने में पड़ा हुआ, मेरी तरफ देख ही नहीं रहा है, ये कहने का आशय। बहुत ही डीप कंसेप्ट है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर बताऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग है। भक्ति विज्ञान महाराज बता रहे थे हमारी बीमारी क्या है। बीमारी यह है कि जो चीज़ एकदम पास में है उसको तो देख नहीं रहे और दूर की वस्तु को खूब देख रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं कि यही आजकल के समाज में भी हो गया है। काफ़ी ऑब्जर्वेशन है ना कि हम लोग इतने अभ्यस्त हो गए कि मैं और दूसरा व्यक्ति बैठा होगा बगल में और दोनों अपना स्मार्टफोन चेक कर रहे होंगे। वॉट यू आर डूइंग विद कृष्णा वी आर डूइंग विद आवरसेल्व्स ऑल्सो। वॉट डू यू थिंक? हमको तो भक्त लोग बताते हैं, माता जी बता रही थी हमारे प्रभु जी तो बस फ़ोन ही देखते रहते हैं दिन भर, पहले आएंगे लौट करके फ़ोन ही देखते रहते हैं। So what is to be surprised about? यही तो भगवान के संग कर रहे हैं। आप ही मानते हो कि नेग्लेक्ट बहुत बुरा लगता है? अगर डांट पड़े तो भी ठीक लगता है, अगर प्रेम से बोले तो भी ठीक लग रहा है, लेकिन इन अटेंशन नेग्लेक्ट बहुत बहुत ज़्यादा खलता है। और भगवान के प्रति हम ये करते ही आ रहे हैं, फिर भी भगवान इच्छा पूर्ण करेंगे। अब आप बताओ, आप भक्ति कर रहे हो तो क्यों नहीं सुविधा देंगे? मेरे को तो समझ में नहीं आती बात, लोगों को समझ में क्यों नहीं आती बात? वी हैव बीन नेग्लेक्टिंग कृष्णा सिंस बिगिनिंगलेस टाइम, नहीं ध्यान दे रहे ना, और फिर भी भगवान इच्छा पूर्ण कर रहे हैं। और अब बताइए, अब भगवान की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया है तो कितना होगा। मैं इसलिए आप लोगों को बहुत सामान्य बात लगती है। कल मैसेज एक भक्त हमको करे, मेरे जीवन में इतना कठिनाई आ रही, मैं बोलना भी नहीं चाहता, लेकिन इतना मुझे मेरा खून खौला देते तो हम तुरंत ब्लॉक कर दिए उसको। हमने कहा भी सुबह तक ब्लॉक रखिए कि इतना दुख लग रहा है कि मैं कृष्ण को देखना भी नहीं चाहती हूँ और उनका स्मरण भी नहीं करना चाहता। हमने कहा भी आपको अकेला छोड़ देना चाहिए। जो व्यक्ति तुमको हवा पानी दे रहा है तुम उसके बारे में ऐसा सोच रहे हो। इसीलिए मैं दोनों चीज़ बात बोलता हूँ। हरि नाम के संग सिद्धांत नहीं सीखेंगे ना तो आप बेवकूफ़ी की बात है। यू डोंट नो व्हाट इज स्पीकिंग, इज इट नॉट? भावुकता में रहने वाला व्यक्ति टिक नहीं पाया भक्ति में, ना कभी टिक पाएगा। वी नीड सम इमोशंस बट नॉट स्टूपिड थिंग्स लाइक दिस। जो जिसकी जमीन पे तुम खड़े हो, है कि नहीं, गुस्सा हो चाहे कुछ भी हो, अपना कर्म नहीं देख रहे क्या करके आए पिछले जन्म में, और कृष्ण कितना कम दे रहे हैं ये नहीं समझ में आ रहा, और कृष्ण पे आरोप। क्या अद्भुत, देखिए बद्धजीव की स्थिति है। मालूम है पिछले जन्म में मर्डर करके आया हूं और इस बार भगवान थोड़ा सा दे रहे हैं हल्का दुख, क्योंकि कोई व्यक्ति हमको हल्का सा परेशान कर रहा है, अरे मेरे जैसा संत को इतना दुख। ये बहुत गंभीर बात है। वी हैव टू स्टॉप कंप्लेनिंग, देन ओनली वी कैन गो बैक टू गॉड हेड। कंप्लेनिंग मीन्स हम कृष्ण पे दोष दे रहे हैं कि इज इट नॉट अमेजिंग, मैं अचार खाऊं माले जम कर, रामकृष्ण बाबा बड़े खराब आदमी, आपकी वजह से मेरे को एसिडिटी हो रही है, तो आपको कैसा लगेगा बताइए? प्रभु जी डब्बा तो आप चाट रहे थे और हमको ना हमारे पर व्हाट इज दिस? कैसा लगेगा रामकृष्ण बाबू? अच्छा लगेगा? और मान लो रामकृष्ण प्रभु दबा के नूडल्स खाए, उसका पेट खराब हो जाए, प्रभु जी ये सब आपकी वजह घटना, आपकी वजह से हुआ है, आपका हम चेहरा भी नहीं देखना चाहते थे। भाई तो नूडल तो आप खा रहे थे, हमारे का गलती क्या है इसे बताइए? इज इट नॉट फुलिश? भगवान कभी नहीं चाहते कि हम भोगों में पड़े रहें, और ऐसा भी नहीं है कि भगवान ने हमको गाइडेंस नहीं दी है। गीता भागवत सब बोले हैं कि नहीं? उसके बाद भी ना सुने तो क्या? भगवान नित्य प्रतीक्षा में कि मेरी तरफ मुड़ जाए, ये तरफ मुड़ जाए, कुछ तो अच्छा कर दे, कुछ तो मेरी तरफ हल्का सा तो कुछ कर दे। इसीलिए हमारे साथ साथ घूम रहे हैं। तो भगवान देख रहे हैं ऐसे। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है,
किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है। और जिस पे इतना सुंदर बात लीला पुरुषोत्तम प्रभु कहे हैं, जैसे हम लोग पढ़ भी चुके हैं, लेकिन उन्होंने मुझे याद, एक तरह से याद दिला दे। बहुत सुंदर बात। कृष्ण जानते हैं कि जब तक जीव उनकी स्थिति को नहीं प्राप्त करेगा, मतलब उन्हीं के समकक्ष गुणात्मक रूप से नहीं होगा, वो लीला में प्रवेश नहीं कर सकता है, रस का आदान प्रदान नहीं कर सकता है। इसलिए भगवान किसी विशिष्ट जीव को वो गुण देते हैं। दिस इज माइंड ब्लोइंग, दिस इज वेरी नाइस। जैसे मान लो कोई व्यक्ति भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहता है, जैसे प्रगति करता जाएगा, भगवान स्वयं उसको वो गुण देते चले जाते हैं जिससे वह उनकी संग लीला में सहायक होने के लिए योग्य बन जाए। और आप भूल रहे होंगे शायद, हम लोग भीष्म स्तुति में सुने थे, अर्जुन के प्रेम के कारण भगवान उनको बहुत सारे कौशल दिए थे युद्ध करने के लिए, सेवा कर रहे थे उनकी। और फिर आपको स्मरण हो तो उन्हें गोपियों का उदाहरण भी दिया गया था कि गोपी, भगवान ने अर्जुन को गुण दिए लेकिन अपने सारे गुण नहीं दिए थे। और गोपियों का और अतिशय प्रेम था कि भगवान ने सारे गुण अपने गोपियों को दे दिए थे। उनको अभ्यास नहीं करना पड़ा कैसे वो नाचें गाएं, बिकॉज कृष्ण नाचना गाना चाहते हैं उन लोगों के साथ, तो वह सारे गुण भगवान ने अपने दे दिए उनको। दिस इज कृष्ण's मैग्नानिमिटी। बहुत सुंदर प्रवचन था, हमको बहुत अच्छा लगा था कि जब हम भगवान की सेवा करना चाहेंगे, इच्छा हमारी रहेगी, तो कृष्ण सारी योग्यता आपको देते चले जाएंगे। दिस इज ब्यूटिफुल। इसीलिए वो आप मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या लिखा है? भगवान बैठे देख रहे हैं कि कभी ये इच्छा कर दे मेरी सेवा करने की, उसके बाद तो भगवान रास्ता खोलते ही जाएंगे, खोलते ही जाएंगे, खोलते ही जाएंगे। आपकी अगर कभी मृदंग बजाने की इच्छा नहीं होती तो क्या आप अपना मृदंग बजा पाते? आप बताओ। आपको आश्चर्य नहीं होता है? आई वॉज, ये कृष्ण लादनी माता जी के हम घर में गए थे कार्यक्रम करने, तो उनकी माँ बड़ी उत्साहित थी, हमारी लड़की मृदंग बजाती है। हमने कहा ये भावुक माता जी ये क्या बजाएगी? और व्हेन शी वाज प्लेइंग, आई एम जस्ट जोकिंग, मेरे मन में जो भाव आ रहा, मैंने कहा अमेज्ड। मैंने कहा ये तो पहले आपको मैंने बजाने भी नहीं दिया था ना। मैंने कहा ये क्या बजाएगी छुटकी बच्ची? और अमेज्ड। ऐसे करके आप सभी लोगों में आप नहीं देख रहे कि गुण आते जा रहे हैं, और उसका मूल आधार क्या है बताइए? कृष्ण की सेवा करने की इच्छा। इसलिए ऐसे तो कृष्ण है कि भोग के लिए, कहीं उसकी इच्छा आ जाए कि मैं सेवा करना चाहता हूं किसी भी तरह से, आप देखिए भगवान आपको योग्यता देते चले जाएंगे। ऐसा सोचिए, ही वॉन्ट्स टू मेक यू क्वालिफाइड टू अचीव हिम। ऐसा सुनाई पड़ रहा? अच्छा, वह चाहते हैं कि आप योग्य बन जाएं उनकी सेवा के, इसलिए बैठे हुए हृदय में। ऐसे नहीं खाली चुपचाप बैठे हुए, मरने दो उसको, हमको ये हमको नहीं देख रहा, ठीक है हम भी तुमको नहीं देख रहे नहीं मरो जा करके, ये नहीं कर रहे हैं। वो जानते हैं जीव अपने से भोग भी नहीं कर सकता। उनको बहुत अच्छी बात लग रही थी। ये कई बार मैंने इसको देखा है, तात्पर्य को पढ़ा है, लेकिन इस एंगल से मैंने देखा नहीं कि कैसे भगवान बैठे हुए हैं। वो वेट कर रहे हैं कब ये फल खाना छोड़ करके कम से कम मेरी तरफ देखे, कुछ ये फल मुझको भी अर्पित करे ताकि मैं कुछ दूं। आज बहुत इंटरेस्टिंगली मैं सोच रहा था इस पे कि आप लोग प्लीज जाकर थोड़ा प्रयास करना तिलक लगाने का। लेकिन कैसे लगाना है आप लोगों को? मिरर के ऊपर तिलक लगाना है। ये दैट विल बी नाइस, इज इट नॉट सो डिफिकल्ट? नहीं, इजी होना चाहिए ना भाई। यहां तो इसे मिरर है तो आराम से तिलक लगाइए, अच्छे से दिख रहा है तिलक, ठीक से लगाइए। आप जानते हैं वो असंभव है, और यही असंभव कार्य हम जन्म जन्मांतर से करते आए हैं कि कृष्ण को छोड़ करके सुखी होने का प्रयास। और कितना अमेजिंग है ना कि जब आपने अपने माथे पे तिलक लगाया, ऑटोमेटिक मिरर पे जा रहा है। तो जितना कृष्ण को सुखी करने का प्रयास करेंगे उतना ही अधिक हम सुखी हो जाएंगे। मैं आज मंथन कर रहा था, बस कृष्ण यही चाहते ना, यथा कामम यथा कालम। हर काल में क्या कृष्ण की इच्छा है? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम वैश्य युक्त एवं आत्मानम मत परायण। मत परायण, उनके सेवक बन जाए। तो अब आप सोचिए, विचार कीजिए कि इस गीता क्लास के बाद हम क्या करने वाले हैं, क्या सोचने वाले हैं? इज इट मन मना भव मद भक्तो? दैट क्वेश्चन यू हैव टू आस्क आवरसेल्व्स। लेकिन हम क्या स्थिति क्या चल रही है? इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है, आंखें एकदम गोल हो जाती हैं उसकी। और आपको याद है कि वो क्या प्रपा उदाहरण दिए थे समझ में? पतंगे अग्नि के प्रति आकर्षित हैं। अग्नि कैसी लग रही है?
बड़ी सुंदर और चमचम, और क्या नहीं दिखाई पड़ रहा है, उसके का ताप वह अनुभव नहीं कर रहे हैं, इसलिए सामूहिक रूप से टिंग डिंग 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 डिंग। देखा है आपने कभी बजाते हुए? आई वॉज वेरी मच ऑब्जर्विंग। मान लो हम सब लोग पतंगे होते, फॉर एग्जाम्पल वी कैन जस्ट चेंज आवर बॉडीज एंड बिकम पतंगस। पतंगा कीट, कीट बरसात में कीड़े होते हैं ना, वो लोग सामूहिक रूप से अग्नि की तरफ जाते हैं। एक भी व्यक्ति दूसरे को बोल रहे अरे भैया ताप है, डिंग 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 डिंग। देखा है, समझ आपने देखा नहीं कभी? और ये मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग देखा था, मैं कई बार बोल चुका हूँ। बल्ब था और वो डिंग 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 करके जा रहे हैं, और उसके पीछे एक छिपकली गप से खा लेती है, और बाकी किसी को कुछ भी मतलब नहीं है। फिर वो बाकी भी से पीछे भी जा रहे, फिर आएगी गप से खा लेगी उसका, फिर पीछे चली जाएगी बल्ब के, जस्ट बल्ब के पीछे चली जाएगी, फिर आएंगे डिग 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 डिग, अब फिर गप से खा लेगी, फिर भी चली जाएगी। आप समझ गए आप लोग बुद्धिमान मैं क्या कहना चाहता हूँ? अभी कोई व्यक्ति मरा है हमारे, फिर भी चकाचौंध ऐसी है, ब्लैंक हो रहा है, हमारा मन ब्लैंक हो रहा है। क्या ब्लैंक हो रहा है? समझ नहीं आ रहा है कि भजन करो, कोई टाइम नहीं दिया गया शरीर छोड़ने के लिए। राइट नाउ, नहीं बेटी की शादी नहीं, अब बेटे नहीं, राइट नाउ छोड़ो अभी। इतनी अकल लोगों को नहीं आती। फिर दूसरा शरीर, हम लोग मर के देखें 2 मिनट के लिए, जस्ट थिंक वॉट एवर यू आर आइडेंटिफाइंग विद राइट नाउ विल चेंज इमीडिएटली। जिससे भी आप पहचान कर रहे हैं सब कुछ चेंज हो जाएगा एक क्षण में। हम सब लोग डिवोटी हैं, मतलब मान रहे हैं कि डिवोटी हैं और प्रसाद खा रहे हैं, जब करना है तो अच्छी स्थिति होगी, लेकिन जो भी स्थिति से आप पहचान कर रहे हो वो पूरा चेंज, यहीं पूरा छोड़ के आपको अगला जाना पड़ेगा। वन शुड नेवर फॉरगेट दिस, ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। देन वी कैन, थोड़े से हम लोग निरासक्त भाव में रह के जगत में रह सकते हैं। भगवान इनके साक्षी मात्र हैं, साक्षी हैं, बेचारे कुछ कर नहीं पा रहे हैं। नहीं, उपद्रष्टा अनुमंता, देख रहे हैं क्या चाहता है, उसको फिर इच्छा पूरी करते हैं। कृष्ण साक्षी पक्षी हैं और अर्जुन फल भोक्ता पक्षी हैं। यद्यपि दोनों मित्र सखा हैं, किंतु फिर भी एक स्वामी है और दूसरा सेवक। स्वामी हम लोग और भगवान सेवक। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक डिवोटी फिर बोले, हम नाम नहीं रख सकते, भगवान हमारी इच्छा पूर्ण नहीं कर रहे हैं, मिठाई क्यों नहीं बना हमको दे रहे हैं। हमने कहा तो हाथ पैर टूट गए हैं क्या, खुद नहीं मिठाई बना सकते? फिर इमोजी, ये इमोजी बनाना चाहिए, उत्साह होना चाहिए कि भाई हम कुछ खाना, मान लो आपकी हलवा खाने की इच्छा है, तो ठाकुर जी के लिए बनाओ, कौन रोक रहा है? कोई रोक रहा है? हाथ तोड़ दिया तुम्हारा। सामान दे रहे हैं, अकल दे रहे हैं, यूट्यूब के वीडियो है, देख करके बनाओ। नहीं, वो ठाकुर जी ला करके सामने प्लेट में रख दे, फिर कहेंगे खाओ के मुंह में भी डाल दे तुम्हारे, ये चाहिए आपको। ये कोई सेवक है बताइए? ऐसा तो ना होता है। मैं कल तैयार कर रहा था, आज शाम का भागवत श्लोक देखना जबरदस्त था। इज जस्ट व्हेन यू वांट, मैं तो अपने संग प्रैक्टिकल देख रहा हूँ कि जब कुछ क्या है क्या है, एंड देन सडनली कृष्णा ओपन्स द नॉलेज, ये है ये है ये है। मैं आपको पहले ही बोल दे रहा हूँ, मैं भागवत का कोई आचार्य नहीं, पूरा पढ़ के नहीं आया, मैं तो पढ़ रहा हूँ साथ में, एंड इट जस्ट ओपन्स अप ओपन्स अप एंड ओपन्स अप। तो मैं कैसे स्वीकार कर लूँ कि कृष्ण इच्छा पूरी नहीं करते? मैं तो नहीं स्वीकार कर सकता। जिसका वाकई का होता हमारे सामने तो भगवान इच्छा पूरी करते ही हैं। इसीलिए एक भक्त बोले, भगवान मुझे मेरी भौतिक इच्छाओं से बचाइए, सेव मी फ्रॉम माई मटेरियल डिजायर्स, डोंट फुलफिल देम। ये हमको बहुत अच्छी थीम लग रही है कि रे क्या सुंदर बात। अगर आप कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, आप कभी ट्राई करना, लिख लो कि मैं ये कृष्ण की सेवा, ये सेवा करना चाहता हूँ, और बस आप ध्यान देते रहिए, जब करते रहिए उस इच्छा को अप्लाई करते रहिए, फिर देखिएगा, मुझे बताना कि वो इच्छा पूर्ण नहीं हुई। आपका हरे कृष्ण सुन नहीं रहे क्या? कृष्ण साक्षी पक्षी हैं और अर्जुन फल भोक्ता पक्षी। यद्यपि दोनों मित्र सखा हैं, किंतु फिर भी एक स्वामी है, दूसरा सेवक है। मैंने भक्तों को बोला, आप लोग प्लीज, पता नहीं आप इच्छा करते कि नहीं, जो व्यक्ति को आप जानते हो भक्त नहीं है, कभी इनके लिए इच्छा करा करे कि दे शुड बिकम डिवोटीज। कृष्णा इज ऑल्सो प्लीज्ड बाय दैट एंड ही विल फुलफिल दैट डिजायर। परम पूज्य राधानाथ महाराज बोल रहे थे कि वी आर हियर इन भक्ति बिकॉज समबडी इज प्रेइंग फॉर अस। बात छोड़ दी थी मैंने, वो बताना भूल गया था गीता के बारे में। ज्ञानी जैल सिंह प्रभुपाद से मिलने के लिए आए, जानते हैं आप, भारत के प्रेसिडेंट रह चुके।
तो प्रभुपाद जी ने गीता दी तो उन्होंने गीता को सर से लगाया, पढ़े कि नहीं पढ़े भगवान जाने, लेकिन सर से लगाया और कुछ देर आगे चले तो प्रभुपाद ने कहा कि इसने भगवत गीता का सम्मान किया है, ये बहुत बड़ा व्यक्ति आगे जाके बनेगा। तब वो भारत के प्राइम प्रेसिडेंट नहीं थे। जस्ट सी हाउ कृष्णा इज ग्रेटफुल फॉर स्मॉल जेस्चर्स। और अब गीता पढ़ें पढ़ाएं तो क्यों नहीं कृष्ण अपने पास लेके आएंगे, बताइए। जब कृष्ण बोल रहे हैं कि गीता का ये ज्ञान दूसरों को देने वाला सबसे अधिक प्रिय है और मेरे पास आएगा, अब उससे अधिक भगवान कुछ बोल दें क्या? प्रभुपाद जी का जो प्रवचन आज मैं भेजा हूं जपा लिंक पे, प्लीज सुनिए। प्रभुपाद बड़ा स्पष्ट बोलते हैं, वी वॉन्ट इवन अ चीप मैन टू बी कृष्णाज रिप्रेजेंटेटिव। चीप वुमन, चीप समझ रहे हैं, सस्ता, सिंपल मैन, सिंपल बच्चा भगवत गीता का ज्ञान देने के लिए सामर्थ्य हो जाए। कहाँ काटेंगे आप वो लेक्चर? तो मतलब स्टोर कर लीजिए, क्या काटेंगे बताइए? सारी काटे तो हमारी इच्छा पे आधारित हुए इतना, जो भी आज पढ़ते हो आप, जो कुछ भी की हो, क्यों नहीं इस इच्छा को अपने हृदय में ट्रांसप्लांट करते कि मैं गीता का कुछ ज्ञान दूसरों को दे सकूं? क्या इतना भी नहीं बता सकते कि हम आत्मा हैं, भगवान के अंश हैं? यह भी तो आपको किसी पंडित जी ने नहीं बताया ना आज तक। आप लोगों को विश्वास नहीं होता। यू विल स्पीक ब्रिलियंटली इफ यू हैव दैट डिजायर। इच्छा तो होनी चाहिए आपके पास। प्रभुपाद एक प्रवचन में कहते हैं कि हम एक बार प्रवचन पहले जो दी, इसको बड़ा मुश्किल हुआ 30 मिनट बोलने में उसके बाद कहते हैं नहीं, हम कहीं पे बैठेंगे और भगवान के बारे में बोल सकते। ये प्रभुपाद जी अपने प्रवचन में बोल रहे हैं। मैं खाली मेरी इच्छा है इस प्रकार से सब लोग अगर भगवान के बारे में बोलने लग जाए, कितना आशीर्वाद छुपा है उसमें भगवान के लिए। यथा कालम यथा कामम, काल है कलयुग और कुछ चलेगा नहीं, कीर्तन करिए भगवान का। उस कृष्ण साक्षी पक्षी हैं, अर्जुन फल भोक्ता पक्षी। यद्यपि दोनों मित्र सखा हैं, किंतु फिर भी एक स्वामी है दूसरा सेवक है। अणु आत्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति ही उसके एक वृक्ष से दूसरे पर जाने या एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का कारण है। तो ये प्रभुपाद देखिए कैसे पिकअप कर रहे हैं। कभी कपड़ा चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि हम भगवान को भूले हुए हैं। अब भगवान का स्मरण करेंगे तो अब ये कपड़े चेंज होने की प्रक्रिया से मुक्त हो जाएंगे। जीव आत्मा प्राकृत शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यधिक संघर्षशील है। क्यों? नेचर के बिल्कुल विपरीत है। हम अत्यंत पूरी तरह अपरिवर्तनशील और हमारा शरीर पूरी तरह परिवर्तनशील। ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः, और हम इसका कुछ नहीं कर सकते। ठीक? किंतु जो ही वह दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है, जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उनकी शरण में जाता है, त्यों ही परतंत्र पक्षी तुरंत सारे शोकों से विमुक्त हो जाता है। यही प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरह से उसी प्रवचन में समझा रहे हैं कि मुक्त होना कितना आसान है। सिंपल एक्सेप्टेंस कि मैं आपका हूं और मैं आपकी सेवा करूंगा, उसी दिन से मुक्ति शुरू हो जाती है। ये मुक्त हो जाता है जीव। ये भी बात डजस्ट नहीं होती ना, इट्स जस्ट सो सिंपल। ऐसे अपने आप को देखिए कि हम अगर एक बहुत धनाढ्य व्यक्ति के बेटे हैं और स्वेच्छा से भागे हुए हैं कहीं, तो हमारे दुखों का क्या कारण है बताइए? हमारा विद्रोह। आप लोग यहाँ पे किसी मतलब मान लीजिए आपके पिताजी 5-10 करोड़ रुपए आपको छोड़ के आते, तब भी आप लोग नौकरी कर रहे होते। कंपनी सेक्रेटरी के पीछे तो जरूर आप एग्जाम तो दे लेते। नहीं, एग्जाम में नहीं देते, आप पूरा नहीं करते। मोहित प्रभु, आपको लगता है कि आप सिविल में कहीं कुछ कर रहे होते? 10 करोड़ रुपए पिताजी छोड़ देते तो कुछ बोल नहीं रहे, कहने पहले छोड़े तो सही ना। अब पिताजी के पास कितना पैसा है देख रहे हैं ना। और यहां हम आश्रय ढूंढ रहे हैं। भिखारीपना है कि नहीं? मूर्खता है कि नहीं? और जैसे पिछले जन्म में कर रहे थे वैसे इस बार भी कर रहे हैं। डू यू अग्री विद दैट? और फिर यही अगले जन्म में भी करने वाले हैं। शोक कभी किसी जन्म में नष्ट नहीं हो रहा है। इसी को परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बहुत सुंदर तरह से बोले थे। घर कर जाती उनकी बात कि हमेशा शरण लेना बुरा नहीं होता है। शरण लेना हमेशा बुरा नहीं होता है। मछली को जैसे ही पानी से निकाल दें,
उसी समय से उसका दुख शुरू हो जाएगा, और जैसे ही पानी में लाया जाए उसी समय से उसका सुख शुरू हो जाएगा, सुख शुरू हो जाएगा. वी आर हियरिंग दिस बट वी नीड टू डाइजेस्ट इट. एवरी टाइम आई एम ग्रेटिफाइंग माई सेंसेस, इंद्रियों को तृप्त करने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं दुख की सर्विंग अपनी थाली में स्वयं कर रहा हूँ. वी हैव टू हियर इट मैनी टाइम्स. और जितनी बार कृष्ण का भजन कर रहे हैं, सुख स्वयं सर्व कर रहे हैं अपने, वही सुख है और कहीं सुख नहीं है. कितना सुंदर बात. तभी वह तुरंत सारे शोकों से विमुक्त हो जाता है. क्या लग रहा है? गीता का कंक्लूजन क्या है? न शोचती न कांक्षती. कैसे होगा न शोचती? जब कृष्ण उन्मुख होंगे तब शोक जाएगा, नहीं तो किसी भी व्यवस्था से शोक नहीं जाने वाला जीव का. मुंडक उपनिषद तथा श्वेताश्वतर उपनिषद समान रूप से इसकी पुष्टि करते हैं. समान वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनीशया शोचति मुह्यमानः जुष्टम यदा पश्यति अन्यमीशम अस्य महिमानम इति वीत शोकः. कितना टू द पॉइंट है. जैसे अभी देखिए, पहले चलिए उसको पढ़ते, पहले से मैं एक बात बोलना चाहता हूँ. आप लोग को अनुभव हुआ होगा कि कभी कभी बीमारी समझ में नहीं आती है. व्हाट डज दैट मीन? इसका इलाज नहीं समझ में आ रहा है. गॉट इट? अभी चर्चा कर रहे थे क्लास के पहले, बीमारी नहीं समझ में आ रही है. बीमारी का अनुभव तो हो रहा है, परेशानी, लेकिन इसका इलाज नहीं समझ में आ रहा है. लोग गैस मार रहे हैं. डॉक्टर भी कहता है हाँ ये है, शायद इसको ट्राई कीजिए. लेकिन आप अब देख रहे हैं जगत में जीव की एकमात्र बीमारी क्या है? शोक. और उसका इलाज क्या है? एकदम सिंपल इलाज, कृष्णोन्मुख, भगवान की भक्ति करेगा तब शोक जाएगा, नहीं तो नहीं जा सकता. ऐसा नहीं हमें अज्ञान में जीवन बिताना चाहिए कि अपने शोक का निर्माण करने के लिए खुद ही व्यवस्था कर लें. महाराज बड़ा अच्छा बोलते हैं, भाई जिसके पास 1 करोड़ रुपए है उसी को तो 50 लाख खोने का दुख होगा. और प्रभुपाद जी तो बहुत जोरदार बात कहते हैं, लोग यहाँ धन कमाना चाहते हैं ताकि बुढ़ापे में पीसफुल हो जाएं. ठीक है, तो अभी तो तुम पीसफुल हो ना. आप लोग प्रवचन सुनिए, जबरदस्त. उसके बाद कहते हैं ये सब लोग अभी जो धन कमाना चाह रहे हैं, तब उन्होंने जब तक धन नहीं कमा रहे थे तब तक शांत थे, और जैसे ही आप देखिए धन कमाने की इच्छा आती है तो अशांति आने लग जाती है. एटलीस्ट सुनना चाहिए और विचार कीजिए. आप करना जो भी करिए, लेकिन सुनना नहीं डाइजेस्ट हो रहा ना. दिख रहा है सबको. जैसे ही धन के लिए व्यक्ति चिंतित होना शुरू होता है तो उसी दिन से चिंता शुरू हो जाती है इसकी. और यह भी नहीं कह सकते कि प्रभु जी बस केवल देह निर्वाह के लिए हम कमा रहे हैं, यह भी नहीं कह सकता कोई. भाई ये मेरे कटाक्ष नहीं है, आप तो प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनिए. और यह भी सत्य बात है कि जो भाग्य में आपके लिखा है उससे 1 रुपये आप अधिक नहीं ले सकते, चाहे आप काम करें या ना करें, चाहे कुछ भी करें. ऑब्वियसली प्रभुपाद इसको समझाते हैं कि ऐसा नहीं कि व्यक्ति कार्य नहीं करे, बट वी शुड वर्क इन अ मूड ऑफ डिटैचमेंट. कुछ भी भौतिक अवस्था हमारे शोक का नाश नहीं कर सकती. ये बात मैं बोल रहा हूँ. अपना जीवन निर्वाह करने के लिए हर व्यक्ति कुछ ना कुछ करना होता है. शास्त्र भी ऐसा नहीं बोलते खाली बैठे रहो, बट विट कैन नॉट डिस्ट्रॉय आवर शोक. यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है. शोक का कारण समझ में आ गया. अभी एग्जाम्पल दिया ना, ये पैसा मेरे पास आया है, अब इसकी चिंता होगी, इसको कैसे मेंटेन करना है, ये इतना खत्म हो गया. ये भक्त हमको हमारे मुंह पे ला के बोले प्रभु जी और कमाने की चिंता तो नहीं है, लेकिन ये जो है ये उसके खोने की बहुत चिंता है. हम तो केवल देखिए भक्तों का संग करते हैं, इसलिए उन्हीं को उदाहरण देते हैं. भक्त ही बता रहे हैं सब बातें. और अमेजिंग है कि मुझे कोई चिंता नहीं है. ऑलमोस्ट आधी जिंदगी बीत गई, ऑलमोस्ट 100 तो जूंगा नहीं, पक्की बात, लेकिन आधी तो गई. 60% चली गई, 75 तक है शायद ऑलमोस्ट. और जिसके पास है वो उसी प्रकार से रो रहा है. यदि किसी तरह वह अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है और उनकी महिमा को जान लेता है तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है. आप लोग चीज़ों को शायद पता नहीं मनन कर रहे कि नहीं कर रहे. सोचिए आप बहुत धनाढ्य व्यक्ति हैं और आपका बच्चा खो गया है और वह जमीन में पड़े हुए
कचड़े से निकाले गई एक सूखी रोटी के लिए शोक कर रहा है, कैसा लगेगा आपको? अब ये बताइए। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? विल यू नॉट फील बैड? ये आप कल सुनेंगे भागवत में कि निम्न से निम्न भोगों में जीव पड़े हुए हैं यहाँ पे, उनको देख करके ब्रह्मलोक के लोग दुखी होते हैं कभी कभी कि भक्ति के सुख को छोड़ करके किन कचरों में पड़े हुए हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? मेरे एग्जाम्पल आप समझ पा रहे हो? दुख लगेगा ना कि हमारा बच्चा है यहाँ क्या पड़ा हुआ है। कभी आप सोचिए इस तरह से, दुख लगेगा बहुत, क्योंकि भगवान तो सुख का अनुभव कर ही रहे हैं आध्यात्मिक जगत में। इसीलिए सोचिए, फिर आप बन जाइए माता पिता या पिता या माता जो भी, और आपने देखा कि जो कुछ भी आपस को आपको दिखाई पड़ रहा है कि नाउ ही इज गेटिंग सम इंटेलिजेंस, मेरा बच्चा को बुद्धि आ रही है कि इसको ना पकड़ करके मुझे पापा के पास वापस जाना चाहिए, वो चाहे कितना भी दुर्गुण से युक्त हो। व्हाट विल यू अप्रिशिएट? रामकृष्ण प्रभु, मान लो इस प्रकार का बच्चा आपका है तो आप क्या अप्रिशिएट करेंगे? बताइए, माइक पे बताइए। मुझे लग रहा है आपको क्लास ये रियली बोरिंग लगेगी अगर आप मेरे संग मनन नहीं करेंगे। यस, व्हाट विल यू सी? जिसकी क्वालिटी हो जाना चाहता है भगवान की तरफ। अरे भगवान ने अपने बच्चों के बारे में बोलो यार। हाँ, आपका बच्चा है, आप पैसे वाले हैं, सब कुछ है, और छोड़ करके चला गया, भीख मांग रहा है। See from that perspective, then you will understand why Krishna does not see faults of his devotees. क्या बात है बताइए? वो मेरे पास वापस आना चाहता है। That's the point. और ये आपको बहुत सुख देने वाला है। बाकी उसने क्या किया, वो कितना भीख मांगा, कितना कचरा इकट्ठा किया, वो आप नहीं देखने वाले हो, केवल यही देखने वाले हो कि आपको वापस आना चाहता है। This is very very interesting point. और हम लोग सब किसी तरह से इसी प्रोसेस में हैं। अब अर्जुन ने अपना मुख अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर फेरा है। कब फेरा है भाई? मैं अपने किसी सामर्थ्य, सरेंडर बोल दिया तो मेरे कोई सामर्थ्य नहीं से मेरा शोक दूर है। यह शोक क्षोषणम इंद्रियाणाम, याद आ रहा है? मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूं जिससे ये शोक मेरे जो इंद्रियों को सुखा रहा है मैं नष्ट कर सकूं। ये आप बस आप कर सकते हो। वी मस्ट लर्न दिस, टर्निंग टुवर्ड्स कृष्णा। क्या आप अनुभव नहीं करते कि एटलीस्ट गीता क्लास में शोक समाप्त हो जाता है? नहीं प्रभु जी, हमें तो शोक होता है, क्या क्यों आ गए यहाँ, है कि नहीं? कम से कम गीता और भागवत के समय में तो शोक और मोह नष्ट होता है। नहीं तो वही दुनिया की राग और द्वेष पे कचरे में बातें चल रही, कचरा बातों में हमारा समय व्यर्थ होता रहता है। और उनसे भगवत गीता समझा तो भाई हम भगवान के वेट कर रहे हैं, आपके गीता क्लास में हम नहीं आने वाले हैं। भगवान जब आके बोलेंगे तभी हम सुनेंगे। नो, वी फॉलो द परंपरा। आज इतनी सुंदर सुंदर बातें बोल रहे थे, प्रभु जी ने भी बात बोली थी कि जितना इस परंपरा के ज्ञान को आप यथावत देंगे उतना ही आपका कन्विक्शन बहुत बढ़ता चला जाएगा। यू आर गेटिंग प्यूरिफाइड बाय दिस। इस प्रकार वह कृष्ण से श्रवण करके भगवान की परम महिमा को समझकर शोक से मुक्त हो जाता है। सुनाई पड़ रहा है शोक कैसे मुक्त हो जाएगा? भगवान सामने भी हो तो व्यक्ति रोएगा। डू यू अग्री? डू यू अग्री और आई एम सेइंग फ्रॉम माय माइंड? भगवान सामने भी बैठे हों तो भी रो रहा है। जीव रो रहा था, अर्जुन रो रहे थे, रला कृष्ण ही रहे थे, लेकिन रो रहा था। जब भगवान से सुनना शुरू किया तब शोक नष्ट हुआ। तो भैया आप समझ लीजिए कि क्या करना है। आप लोग बुद्धिमान हैं, हम सारी बात नहीं समझाएंगे। यहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह अपने पितामह तथा गुरु के से देहांतरण पर शोक प्रकट न करे, अपितु उसे इस धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए, जिससे वे सब विभिन्न शारीरिक कर्म फलों से तुरंत मुक्त हो जाएं। ओके, ये पढ़ चुके हैं। बलि वेदी पर या धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोक को प्राप्त करता है। अतः अर्जुन का शोक करना युक्ति संगत नहीं है। संयाति शब्द की व्याख्या प्रभुपाद कर रहे थे। सम्यक याति, बहुत शीघ्रता से वह दिव्य देह प्राप्त करेंगे। अब आप लोगों को भूख लग रही तो हम रुक सकते हैं, नहीं तो हम प्रश्नोत्तर कर सकते हैं। I think you are tired, so we can take up some questions. Okay. आज हम एक चीज़ नहीं करने वाले हैं। सारे प्रश्न हम आज रूम के डिवोटीज के करने वाले हैं। वे लोग बहुत मस्ती कर लिए हैं। So now we will charge you up nicely. रामकृष्ण प्रभु, पहला प्रश्न, अर्जुन के लिए शोक का कोई अवकाश नहीं है, ऐसा भगवान क्यों कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं? भगवान से पूछो ना, हमने तो बोला नहीं। ओके प्रभु जी, कर्म के निबंधन से नया शरीर मिलेगा तो, और जो ये शरीर जिसका नाश होना ही है, तो इससे शोक का तो कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, जब शरीर मिलना ही है तो क्या दिक्कत है? गुड।
श्रीपाद रामानुजाचार्य, शरीरों का परिवर्तन किसके समान है एवं यह परिवर्तन हर्ष का निमित्त मात्र क्यों जान पड़ता है? कृष्णलादनी माता जी, शी विल आंसर एवरीथिंग। हाँ बताइए बताइए, सब धर्म की सभा में चीटिंग कर रहे हैं। बोलिए बोलिए। प्रभु जी, शरीरों का परिवर्तन जैसे वस्त्र चेंज करते हाँ। हैं उसके समान है, और हर्ष क्या था क्वेश्चन? यह एवं यह परिवर्तन हर्ष का कारण क्यों जान पड़ता क्योंकि है? अगर वस्त्र चेंज करता है तो नए वस्त्र मिलते हैं, तो वो तो हर्ष का कारण रहता है। हाँ, और नहीं देखो, नहीं वो भी ठीक है, और निमित्त मात्र मतलब हर्ष का ही कारण है। हाँ ठीक है। और इसी प्रकार अगर नया शरीर मिलेगा तो नए भोग मिलेंगे। हाँ, थोड़ा सा आपने पॉइंट मिस किया। यह धर्म युद्ध है और शास्त्र कहता है कि धर्म युद्ध में अगर कोई शरीर छोड़ता है तो उसको उच्चतर देह प्राप्त ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। पीछे जय वृंदा माता जी। अच्छा नहीं, इन्हें तो प्रश्न सेट किए, इनको उत्तर पता है। हाँ, भैया पे बदला चुका जाएगा, ठीक। सारार्थ वर्षिणी, भीष्म आदि के शरीर के परित्याग के लिए भगवान स्वयं को एवं अर्जुन को क्यों दोषी नहीं मानने के लिए कह रहे हैं? क्योंकि वो पहली बात है कि भीष्म पितामह वो बोल रहे थे कि गुरु को मारना वो अपराध माना जाता है, लेकिन यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि आप तो गिफ्ट दे रहे हो नया शरीर। या पकड़ लिया। वाह, वेरी गुड। क्लास की बात अच्छी पकड़ लिया, तो गिफ्ट दे रहे हैं नया। हाँ, भीष्मदेव जी ये लीजिए, नया आगे आपको शरीर दे रहे हैं। गीता भूषण टीका, रेवती माता जी आपने सही समझा इस बात को। गीता भूषण टीका के अनुसार श्लोक का लिंग समझाइए। ओह ओके, बताइए। नहीं समझ आया? अच्छा, अनुष्का माता जी बताएंगे। और मोहित प्रभु, अगला श्लोक आपका अगला प्रश्न आपके पास आ रहा है। पिछले श्लोक में था कि यम एनम, तो मतलब आत्मा न हन्यते न हन्यम मानिश। अरे हाँ सही है, वो पहले वाले में था, उसके बारे में बोल रहे थे वेद अविनाशिनम नित्य में था। हाँ ठीक है। तो इसमें ये है कि ये समझ गया मैं, ठीक है, सही उत्तर है। ओके, रामकृष्ण प्रभु को दीजिए माइक। रामकृष्ण को दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, विल गिव चांस। अरे भाई, फोन खोल करके बोल दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए, ऑन कीजिए। जैसे बता रहे थे कि पिछले श्लोक में आत्मा अविनाशी है, तो बोलते आत्मा तो अविनाशी है, लेकिन मेरे सामने उनका शरीर नष्ट होंगे तो उससे तो दुख होगा, क्योंकि उनके भोग छूटेंगे। हाँ, एक था कि उनके शरीर नष्ट होने से दुख नहीं मिलेगा, और अगर ऐसा नहीं है तो शास्त्र में गुरु के वध को पाप के रूप में क्यों वर्णित किया गया है? तो फिर उसका उत्तर दे रहे हैं कि एक तो धर्म युद्ध है, इसमें पाप लगेगा नहीं, और उनको नया शरीर प्राप्त होगा। दूसरा, उनको नया शरीर प्राप्त होगा, उनके सुख का ही कारण होगा। युद्ध को मत त्यागो, ऐसा श्री भगवान क्यों कह रहे हैं? उनको राज्य चाहिए था भगवान को, नहीं? बोलिए। गुरु जी, भगवान इसलिए कह रहे हैं कि युद्ध एक माध्यम है पुराने शरीर को छोड़ के नए शरीर को धारण करने का, तो इसमें युद्ध एक सहायता प्रदान कर सकता है, तो इसलिए युद्ध को मत त्यागो। एक चीज और, शीघ्रता होगी। हाँ, संयाति, अति शीघ्र अच्छा शरीर प्राप्त होगा। ये भी आपने देखा है, ये अच्छा बात हो रही है। आपने देखा होगा कि बेटा नया ड्रेस आएगा, जरा तुम दिवाली का वेट कर लो। ये सुना है? नहीं 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 नहीं, हमको अभी चाहिए, जल्दी करते थे कि नहीं? वी वर ईगर टू हैव अ न्यू ड्रेस, सो लाइक दैट। संयाति शब्द का क्या अर्थ है एवं इससे क्या इंगित हो रहा है? कौन? ओके, वी विल गिव बैक द माइक टू द म्यूटेड ऑडियंस। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ जी, संयाति का अर्थ है कि शीघ्रता से ही प्राप्त होगा, अर्थात गर्भवास के जो दुख हैं उसको सहन किए बिना अगला शरीर प्राप्त हो जाएगा। और ये दिखा रहा है कि मानव देह भी नहीं, ये देव योनि ही इनको प्राप्त होगी। या तो भगवान के पार्षद बन जाएंगे। और लादी शक्ति माता जी, आप ही का नाम है ना? हाँ। वध करना कब अयोग्य है एवं और इसके लिए क्या विधान है, बताइए। नहीं, ये तो बहुत इजी है, बताइए। वध कब नहीं करना चाहिए? आप अर्जुन को संदेह था ना कि गुरु को मारने से पाप लगता है, तो कब नहीं करना चाहिए वध? ओके, नो प्रॉब्लम। अनुष्का माता जी, पांडे जी, मोहित जी, बुलाओ उनको, तो माइक दो। कब मर्डर नहीं करना चाहिए बताओ आप? कभी नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो ओह, तो अर्जुन को तो बड़ा पाप लगेगा। ओह, ये तो लग रहा था दूसरी पार्टी में चले गए। अच्छा ठीक है, सुनील प्रभु को दीजिए, हमको भूल जाते हैं। यस, विल कैच हिम नाउ। वध करना कब अयोग्य है? आप माइक नहीं तो बोल रही हैं। ठीक है,
ओ चश्मा नहीं था, ओहो अच्छा ठीक है, चश्मा उनके मुख से सरक ठीक है, ओ पास हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, यू कैन प्रॉम्प्ट, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आप बताओ, फिर से बताओ माइक पे। हाँ, प्रभु जी, धर्म करना, युद्ध वध करना, युद्ध करना तब वध करना कब अयोग्य है? तब अयोग्य है जब वो धर्म के विपरीत हो। हाँ, धर्म के विपरीत, धर्म युद्ध नहीं हो, और इसके लिए क्या विधान है? तब फिर प्रायश्चित का विधान है। ठीक है। श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य, आधुनिक विज्ञानी जन किस चीज में असमर्थ हैं एवं वे क्या स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं? क्या आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हो। सही है, सही है। हाँ, आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन वो क्या स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं? बाल्य, हाँ बाल्यावस्था तो है, काट नहीं सकते उसको। ठीक है। अणु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण कैसे संभव है? ये बहुत अच्छा हम लोग बात करते। एवं परमात्मा अणु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति किस प्रकार करते हैं? 2 प्रश्न है। गिव इट बैक टू रेवती माता जी। एक प्रश्न का उत्तर आप दीजिए, एक प्रश्न का उत्तर आपके जो पीछे बैठे हैं माता जी, उनका बड़ा उपकार है मेरे ऊपर, तो वो भी उत्तर देंगे। हाँ, आप बताइए। प्रभु जी, अणु आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरण भगवान की कृपा से होता है। वेरी गुड, भगवान की इच्छा से। नेक्स्ट माता जी को दीजिए। परमात्मा अणु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति किस प्रकार करते हैं? मेरी चॉकलेट खाने की इच्छा कैसे पूर्ण हुई? आप उस पर जरा वर्णन कीजिए। जैसे एक मित्र नहीं, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। मेरी चॉकलेट खाने की इच्छा थी, वो कैसे पूर्ण हुई? मैंने आपको बताया है कि नहीं? मैंने केवल प्रभु माता जी को बताया कि आप बहुत अच्छी चॉकलेट बनाती हो। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? चॉकलेट बना करके दे दी। आप नहीं, ऐसे नहीं बना के दे दिया, फिर आप कुछ इंग्रेडिएंट लेके आई और सारा कुछ हुआ। आपके मन में आए इस बेचारे भूखे ब्रह्मचारी को कुछ तो देना चाहिए, डोनेशन। ठीक है, इसको दे देते हैं भूखे व्यक्ति को। आपको भगवान ये भी तो प्रेरणा कर देते, मैं नहीं बनाऊंगी, क्यों बनाऊं? मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल हैं। हम ये सोच रहे हैं, और ये होता भी है, कि हमें कोई वस्तु व्यक्ति दे रहा है, अनलेस कृष्णा इंस्पायर्स नोबडी विल डू एनीथिंग फॉर अस। आपका अपना बुरा मत मानिएगा, बेटा और बच्चा भी कुछ नहीं करेगा। दिस इज अ वेरी डीप पॉइंट। समबडी इज लविंग यू, एनीवन, हम अनुभव करते हैं, दैट इज कृष्णा's लव कमिंग थ्रू दैट पर्सन टू यू। हम उस व्यक्ति के प्रति प्रेम तो अनुभव करते हैं और कृतज्ञ रहते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये व्यक्ति हमारे प्रति प्रेम या कोई भी सेवा इसलिए कर रहा है क्योंकि कृष्ण उसको प्रेरित कर रहे हैं, नहीं तो नहीं करता ना। मान लीजिए आप नमक, उसमें नमक मिला देती तो चॉकलेट में, सो मेनी थिंग्स। एंड हम एग्जाम्पल दिया। बताइए, आप सिद्धांत बताइए। परमात्मा अणु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति किस प्रकार करते हैं? जिस प्रकार से एक मित्र दूसरे मित्र की, जिस प्रकार से एक मित्र दूसरे मित्र की इच्छा पूरी करता है। ठीक है, ये भी उत्तर सही है, लेकिन एक चीज आप भूल गए। मेरे मन में भी क्या इच्छा आ रही है, ये आप नहीं जानते, कोई भी नहीं जानता ना। भगवान जानते हैं कि दाल चावल खाने की इच्छा कर रहा है, ये गीता क्लास अब और नहीं बोलना चाहता है। इज इट नॉट? और आप लोग भी भले कितना खुश दिखे, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि आपके हृदय में क्या चाहिए, बाबा कब चुप होगा। नो, वी जस्ट डोंट नो। इज इट नॉट? हम कुछ नहीं पता ना कि हमारी इच्छा क्या है। कृष्णा नोज एंड कृष्णा फुलफिल्स। मुंडक तथा श्वेताश्वतर उपनिषद में आत्मा तथा परमात्मा की क्या उपमा दी गई है एवं इस विषय में क्या वर्णन है? जय वृंदा माता जी, आप बताइए। और अगला प्रश्न जाएगा, कौन छुप गया? ये पांडे जी के पीछे श्री राम बताएंगे। अरे जग गए। हाँ ठीक है, बोलिए। मुंडक तथा श्वेताश्वतर उपनिषद में आत्मा और परमात्मा को उपमा मित्र पक्षियों के रूप में दी गई है। उसमें एक पक्षी है जो फल खा रहा है, मतलब भोक्ता के रूप में है, और जो परमात्मा है वो दृष्टा है, वो देख रहे हैं, उसके साक्षी है। और यही आप लिंक करेंगे, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। जिस दिन समझ में आया कि भोक्ता भगवान है तो व्यक्ति शांति को प्राप्त करेगा। आप लोग से देखिए, अब हम तो बहुत सिंपल सी बात कर रहे हैं। आप लोग ने नहीं देखा अपने जीवन में कि आप खाना भगवान को भोग लगा के प्रसाद ग्रहण करते हैं? दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम जस्ट ईटिंग एनीथिंग। सिंपल सा काम है ना। ये तो कौन जो भक्त तक इसको काट देगा कि आप वही बढ़िया से प्लेट भगवान को भोग लगा करके फिर ग्रहण करते हैं, एकदम अलग लगता है ना।
ये हम अब तो मैं खाना बनाता नहीं हूँ, लेकिन जब मैं बनाता था तब भी मैंने महसूस किया था कि अलग ही टेस्ट लगता है. नथिंग टू डू विद योर इनिशिएशन और नॉट इनिशिएशन. ये स्वीकार करना कि कृष्ण ने दिया है. बाकी वेरी अमेजिंग. लास्ट क्वेश्चन. जीव के लिए एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का क्या कारण है? टू एंजॉय. जो इसकी भोग की इच्छा है. यस, मैंने आपकी हेल्प कर दी. सही उत्तर है. जीव कब तुरंत सारे सुखों से विमुक्त हो जाता है? श्रील प्रभुपाद ने समझाने के लिए क्या प्रमाण उद्धृत कर रहे हैं? इस पर अनीश प्रभु उत्साहित हैं बोलने के लिए. हाँ, बिल्कुल तैयार हैं, बोलिए. ये फील्ड ऑफ व्यू से साइड में जाते हैं और रुद्र प्रभु बहुत दूर चले जाते हैं. तो चालाक लोग हैं. बोलिए. हाँ. जब वो अपना कर्तापन का भावना त्याग करके, मतलब जब वो अपने सारे जो भी कार्य करता है वो भगवान को समर्पित कर देता है, तो वो अपने शोकों से विमुक्त. गलत तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये जनरल नॉलेज से बोल रहे हैं. शास्त्र मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? कृष्ण की तरफ कृष्ण की तरफ उन्मुख होता है. ये बात ठीक है, श्रवण के द्वारा. और प्रभुपाद जी के समझाने के लिए क्या प्रमाण उद्धृत कर रहे हैं? अर्जुन. हाँ, अर्जुन दुखी थे और भगवान के उन्मुख हुए. फेंकिए माइक राम हरि प्रभु की तरफ. फेंकना मत. खाली बोल रहा हूँ. ये बहुत चालू हो गया. विपिन तो ऐसा लग रहा है दरवाजे के बाहर भागने के लिए जैसे बंद हो, पराण हो, तुरंत भाग जाए. भाई मुक्त. गैस चैम्बर में बंद कर दिया. हमारी सांस फूल रही है. इस श्लोक में भगवान ने अर्जुन को क्या उपदेश दिया है? अर्जुन को ये उपदेश दिया कि ये शरीर से विमोहित मत हो. ये शरीर वैसे भी अगर छूटेगा तो नया शरीर मिलने वाला है. हाँ, इसके लिए आपको शोक करने की आवश्यकता नहीं है. गुड. सो आप लोग जगे रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद.